जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हमारे साथ हैं अमन चंद राही, जिन्होंने रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एसएसबी क्लियर किया है, गॉट रिकमेंडेड। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनकी पर्सनल जर्नी के बारे में, प्रोफेशनल जर्नी के बारे में, कैसा इनका पूरा का पूरा सफर रहा और क्या क्या इनके कह लीजिए सक्सेस रहे, क्या फेलियर्स रहे, कैसे इससे वो उभरे, एसएसबी का एक्सपीरियंस कैसा था। सारी चीजें जो कि स्टूडेंट के माइंड में होती है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से बात भी करी एंड एक सेट ऑफ क्वेश्चंस जो है हमने तैयार किए और वो क्वेश्चन जो है आज हम पूछने जाएंगे। और आई एम होपिंग कि ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट जो है आपको आपकी प्रिपरेशन जर्नी में काफी हेल्प करेगा, एक प्रैक्टिकल इंसाइट आपको मिलेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट अमन चंद राही ऑन हिज सक्सेस। Yes, sir. Thank you, sir, and Jai Hind to everyone. And thank you, sir, for inviting me to the Team Nishta platform. I'm really glad to be here. सो पहले मेरे को ये बताओ अमन के क्या चीज ने आपको मोटिवेट किया टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस? इनिशियली सर मेरे फादर मतलब आर्म फोर्स में रहे हैं, एज ए जेसीओ रिटायर भी हुए हैं, तो वेरी इनिशियली मुझे कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब पापा रिटायर हुए तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा कुछ चीज़ें मिस करने लगा अपनी लाइफ में, कि क्या मिस कर रहा हूँ, डिसिप्लिन मिस कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी मिस कर रहा हूँ। वो एक इकोसिस्टम, एक एटमोसफेयर था कि जहाँ पे सुबह उठो तो पीटी की आवाज़ चल रही है, सेम सेम पीयर ग्रुप से मिल रहे हो, स्कूल जा रहे हो, खेल रहे हो, तो धीरे धीरे वो चीज़ें मतलब मिस करने लगा कॉलेज में आते। तो कॉलेज के थर्ड ईयर में मैंने डिसाइड किया, अपने फादर से कंसल्ट भी किया कि फादर आई वांट टू जॉइन द फोर्सेस। तो उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया कि हाँ ठीक है, आई बिलीव कि यू वुड बी द राइट कैंडिडेट एंड तुझे ट्राई करना चाहिए। तो दैट्स द जर्नी, दैट्स द ट्रिगर पॉइंट कि मुझे वहाँ से मैंने लगा कि हाँ, आई शुड प्रिपेयर एंड आई शुड जॉइन द फोर्सेस। ओके, तो आप ये बताओ कि आपकी जो है बेसिक एजुकेशन कहाँ पे रही, स्कूलिंग कहाँ पे रही, कॉलेज कहाँ से किया आपने, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ओके सर, सो सिंस मैं आर्मी ब्रैट हूँ सर, तो मेरी स्कूलिंग एक जगह से हुई नहीं है। ओके। मैं पैदा ही सर गुरदासपुर में हुआ हूँ, रहने वाला मैं यूपी के आजमगढ़ से हूँ। तो मैं स्कूलिंग पुणे से की है, राजस्थान से की है, मतलब केंद्रीय विद्यालय स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। हम्म। और मैंने पुणे, राजस्थान, फिर जम्मू कश्मीर, फिर यूपी के तालबेहट एंड देन लास्ट पोस्टिंग जो सिकंदराबाद तेलंगाना में सर, वहाँ पे से करी। उसके बाद सर कॉलेज मैंने एग्जाम दिए थे, जेई के भी हम्म। दिए थे, स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज के भी एग्जाम दिए थे। तो हम्म। थ्रू AKTU मैंने सर गलगोटिया सेलेक्ट किया था, जो दिल्ली एनसीआर में है। और मैंने वहाँ ओके। से बीटेक कंप्यूटर साइंस किया था सर। ओके, तो ये कौन से ईयर में आपने कॉलेज पास आउट किया अपना? सर 2020 एंड 2021 यू कैन से। 2020, मतलब कोविड का साल यस था सर, तो कोविड की वजह डिले हो गया होगा एग्जाम। से। तो यू फाइनली यू गॉट योर डिग्री इन 2021। तो यस आप सर। अपने जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो आपने थर्ड ईयर में सोचा, मतलब आपने एनडीए वगैरह के लिए अभी कभी अप्लाई नहीं किया? एक्चुअली सर एनडीए मैंने दिया था, ओके। बट मोटिवेशन फैक्टर था उस टाइम था नहीं। मैंने ओके। बस इसलिए दे दिया क्योंकि मेरे फादर उस टाइम मुझे बोल रहे थे कि एनडीए शुड गिव। हम्म। लेकिन मेरे अंदर वो मोटिवेशन की कमी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम भी हम लोग कैंटोनमेंट में रहते थे। मुझे लगा क्या है, मतलब क्यों ज्वाइन हाँ। करना हाँ। फोर्सेस, वही सेम सेम सब चीजें। तो हाँ। ऐसा जो उस टाइम कभी कभी लगता है, रिग्रेट है ऑब्वियसली सर, कि हाँ। एनडीए हाँ। क्यों नहीं दिया। हाँ। हाँ। तो मैंने एनडीए भी दिया था, टेक्निकल एंट्री स्कीम जो 10+2 में देते हैं सर, डायरेक्ट हम्म। एसएसबी के लिए, वो हम्म। भी दिया था। तो अभी जो है आपकी कौन सी एंट्री में आपका सिलेक्शन हुआ है, मतलब रिकमेंडेशन हुआ है? यस सर, सर ये मेरी 7th एसएसबी थी। ओके। और मैं 4 टाइम्स स्क्रीन आउट हुआ हूँ, और थर्ड हम्म। मेरी कॉन्फ्रेंस थी ये। और हम्म। ये फर्स्ट मेरी रिकमेंडेशन है सर। ओके, तो क्या एंट्री कौन सी है आपकी, ये जो जिसमें आपकी रिकमेंडेशन हुआ है? यस सर, सो ये सीजी कैट एक एग्जाम होता है, जस्ट सिमिलर लाइक एफ कैट। हम्म। सेम आई वुड से कि सेम लेवल का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हम्म। पेपर होता है, सेट होता है। ठीक है। तो प्रीवियसली इट हैपन ट्वाइस अ ईयर, लेकिन अभी इस साल से और मे बी नेक्स्ट ईयर से ये हो हम्म। जाएगा कि एक साल में ही इसका एग्जाम कंडक्ट होगा। हम्म। तो सीजी कैट रिटर्न एग्जाम लिखना होता है। हम्म। देन उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं, हम्म। उसके बाद आपको पीएसबी देना पड़ता है, जैसे प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होता है। तो ठीक है। जो भी हम नॉर्मली एसएसबी में फर्स्ट डे हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, हम्म। दैट हैपेंस इन पीएसबी। वहाँ भी ठीक है। ओआर आपको मिलेगा, ठीक है। आपको स्क्रीनिंग होगा, हम्म। पीपीटी होगा एंड जीपी जीडी होगा। हम्म। और वो पीएसबी में आप शॉर्टलिस्ट होते हैं। देन आप वी गो टू द एफएसबी, दैट इज इन द नोएडा। वहाँ ओके। पे मेन सब जितने भी पीएसबी से चार चार बोर्ड हैं, वहाँ से जितने भी शॉर्टलिस्टेड सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, वो सारे के सारे एफएसबी आते हैं।
अच्छा, तो ये 4 बोर्ड्स कौन-कौन से हैं जहाँ से स्टूडेंट्स आते हैं? सर मैं तो पीएसबी गोवा से ही अभी तक मैं गया हूँ, बट एक ओके, पीएसबी नोएडा भी है, ठीक वो है, एफएसबी भी कराता है एंड पीएसबी भी कराता है। ठीक है। देन थर्ड इज़ कोलकाता एंड हुँ, द लास्ट वन इज़ मैसूर। तो ये 4 पीएसबी हैं, जहाँ ओके, से डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स को मिलता है और वहाँ से वो क्लियर करके एफएसबी ठीक है। जाते हैं। सो मैसूर, गोवा, नोएडा और कोलकाता। यस सर, ठीक है। मतलब नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें तो नोएडा इज़ देयर, ठीक है। यस ईस्टर्न सर, पार्ट ऑफ द कंट्री में आपका हो गया कोलकाता और सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में 2 हो गए। यस सर। मोस्टली कोस्टल एरिया के पास में जो है और एक जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है, हुँ, तो दैट्स व्हाई एक नोएडा में ठीक है, गया। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी टेक्निकल एंट्री थी, नॉन टेक्निकल एंट्री थी? कौन-सी एंट्री थी आपकी ये? हाँ सर, तो सर कोस्ट गार्ड में टेक्निकल एंट्री भी है, बट हुँ, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ फॉर ओनली मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और सिमिलर सिमिलर ब्रांच। ओके, लेकिन कंप्यूटर साइंस या आईटी के लिए स्पेशली कुछ नहीं है, तो मैं ठीक है। जनरल ड्यूटी के लिए ही गया था। ओके, सो आप जनरल ड्यूटी के लिए गए थे, तो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। यस सर, मैंने ओके, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया। यस। ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ कि आपने लाइक सीडीएस का रिटर्न दिया, सीडीएस क्लियर किया, एफकैट क्लियर किया? सर एफकेट मैंने एक बार क्लियर किया था, सीडीएस भी किया, लेकिन सर कभी स्क्रीनिंग हुआ ही नहीं उसमें। और अच्छा, शॉर्ट सर्विस भी मैंने दिया था सर, शॉर्ट सर्विस जो टेक्निकल एंट्रीज होती हैं, ठीक है, मोस्टली मैंने ज़्यादातर वही दी हैं सर। तो ठीक है। मैं उन सब में इनिशियली बहुत स्क्रीन आउट हुआ हूँ। फिर लेटर जब ज़्यादा स्क्रीन आउट हो गया तो मुझे लगा कि कुछ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, सेम पीयर ग्रुप से मिलना चाहिए, तो हुँ, धीरे हुँ, धीरे धीरे सर वहाँ हुँ, से मैंने स्टार्ट किया अपना हुँ, बिल्डअप करना। हुँ। तो जो आपने कहा कि आपका ये तीसरा वो था कॉन्फ्रेंस, यस सर। कॉन्फ्रेंस था, तो तीसरा ये कौन-कौन से थे मतलब? पहले वाले भी बताइए ज़रूर। ये सर 4 टाइम्स मैं इंडियन आर्मी के मैंने शॉर्ट सर्विस दिए हैं ओटीए के, तो सर उस समय चारों में मैं स्क्रीन आउट रहा हूँ। एंड ठीक है। देन उसके बाद मैंने तीनों कोस्ट गार्ड के दिए हैं सर। हुँ, और जो लास्ट वाला था इसी में मैं तीनों कॉन्फ्रेंस इन हुआ, मतलब सॉरी स्क्रीन इन हुआ हूँ और हुँ। लास्ट में मैं रिकमेंड हुआ हूँ, जो अभी मैंने दिया है ओके, रिसेंटली। तो मतलब आपका जो तीनों कॉन्फ्रेंस में आप पहुंचे हो वो तीनों ही यस कोस्ट गार्ड के हैं? यस सर। ओके, और जो सीडीएस ओटीए के थे उसमें आप स्क्रीन आउट हो गए। यस सर। ठीक है, अब ये बताइए कि ये जो आज के स्टूडेंट्स में सक्सेसिव फेलियर्स के बाद, नॉट यस सर। एग्जैक्टली फेलियर्स बट आई वुड से कि जिसमें नहीं क्लियर कर पाए हम, ठीक है, जो आपने इंट्रोस्पेक्शन किया, तो दो चीजें यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। एक तो ये कि वो स्ट्रेस कैसे मैनेज किया, ठीक है, वो एक जो लो फेज आ जाता है जब आपको लगता है कि नहीं मेरे से होगा ही नहीं, मैं मतलब शायद बना नहीं हूं इस चीज के लिए। यस सर। और दूसरा चीज के उस जब इंट्रोस्पेक्शन आपने किया तो कौन सी चीजें आपको ये समझ आई कि यू नीड टू वर्क अपॉन? सर मैंने फर्स्ट एसएसबी विदाउट एनी प्रिपरेशन दी थी, क्योंकि हम्म, एज माय फादर टोल्ड मी कि दिस इज अ पर्सनालिटी टेस्ट। तो हम्म, मेरे को लगा कि मुझे जाना चाहिए, हम्म, एटलीस्ट फर्स्ट एसएसबी है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं कोई हम्म, प्रिपरेशन नहीं, कुछ भी देख के नहीं गया था, जस्ट हम्म, ब्लैंक गया था। हम्म, और तब मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक एवरीवन नीड्स अ प्रिपरेशन इवन दो दिस इज अ पर्सनालिटी टेस्ट, लेकिन सबको कुछ कहीं ना कहीं कुछ हर किसी पार्ट में काम करने की जरूरत है। हम्म, तो सर इनिशियली मैंने इतना स्टार्ट नहीं किया था, और मैं खुद मतलब विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम एनी अदर पीयर्स और कहीं से भी खुद से ही काम कर रहा था कि ठीक है, कहीं यहाँ देख लिया, कहीं वहाँ से पढ़ लिया, जो समझ आया था उस पे ही काम करता था। लेकिन सर जब मैं 4 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव स्क्रीन आउट हुआ, और आई थिंक जब फोर्थ टाइम जब मैं स्क्रीन आउट हुआ, तो उस टाइम तक मैं काफ़ी प्रिपेयर्ड था कि हम्म, हाँ, मेरे को सब कुछ पता चल गया है, मैंने हम्म, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है, हर चीज़ हम्म, की कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर ली है, एंड एज़ अ टीम मतलब टीम बिल्डिंग और विद इन द टीम कम्युनिकेशन भी मैंने काफ़ी इफेक्टिव थी। हम्म, और वो सर ऐसा टाइम था कि जब मुझे मेरे ग्रुप वाले ही बोलते कि यू विल बी स्क्रीन इन, तू हो जाएगा। और जब मैं नहीं हुआ तो आई थिंक मेरे साथ वो लोग भी काफ़ी शॉक में थे कि क्यों नहीं हुआ। तो हम्म, वहाँ मुझे लगा कि कुछ तो मिस हो रहा है जो मुझे पता नहीं चल रहा। हम्म, तो धीरे-धीरे सर फिर आई थिंक एक ग्रुप है सर टेलीग्राम पे, हम लोग साथ में प्रैक्टिस करते हैं सर। टीम निष्ठा का ही एक्चुअली एसएसबी हम्म, प्रैक्टिस बाय टीम निष्ठा। तो वहाँ से सर हम लोग काफ़ी इफेक्टिवली प्रिपेयर करने लगे, एक-दूसरे को फीडबैक देने लगे, हम्म, और मैं खुद से भी थोड़ा देखने लगा।
आई मीन कि एक होता है कि आप साइक के लिए प्री कंसीव स्टोरी पढ़ के जाओ, तो आई थिंक वो मैंने कभी नहीं किया। हुँ, मैं खुद की ही स्टोरीज़ और साइक में ही इम्प्रूवमेंट करता था कि ठीक है, अगर ये चीज़ है तो इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको काफ़ी लंबा थॉट प्रोसेस देना है कि ओके कि ये चीज़ स्टोरी लिख रहे हो तो इसमें और क्या ऐड कर सकते हो। हुँ, तो हुँ, द बेस्ट थिंग कि आप न्यूज़पेपर रीड करिए और डिफरेंट बुक्स अगर हो सके वो रीड कर सकते हैं सर। ये तो आप आर्टिकल्स देखिए। पीपीटीटी सेशंस के लिए बोल रहे हो? यस सर, हुँ, पेपिलिटी एंड फॉर साइकोलॉजी अच्छा, टेस्ट। फॉर साइकोलॉजी टेस्ट आल्सो, ठीक है। एंड सर फॉर मोटिवेशन फैक्टर कि अगर आप बहुत एक लो उसमें चले जाते हो कि हाँ हुँ, एसएसबी क्लियर नहीं हो रहा, और हाँ, फॉर मतलब एग्जांपल 4 बार लगातार स्क्रीन आउट होने का मतलब ये हो गया कि यू फील कि भाई शायद आई एम नॉट फिट फॉर दिस। तो यस सर, उस लो पॉइंट से रिकवर करके कॉन्फ्रेंस तक पहुंचना और फिर रिकमेंड होना, वो जर्नी क्या थी? यस सर। तो आई थिंक पहला फैक्टर तो ये था कि मुझे उस टाइम ब्लैंक माइंड चाहिए था, क्योंकि मैं सोचता रहता था, मैं और थोड़ा लो पॉइंट में आता रहता। तो मेरे दोस्त थे, आई थिंक सर मैंने आपको भी कॉल किया था उस टाइम, आपको याद होगा। हुँ, तो ये ज़रूरत है कि आप लोगों से बात करिए, उनको एक्सप्रेस करिए, तो वो हेल्प करते हैं कि ठीक है, नहीं हुआ, दे विल मोटिवेट यू, दे विल गाइड यू प्रॉपर्ली। तो ये हुँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप कम्युनिकेट करिए, उसको हुँ, अंदर मत रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं। हुँ, एसएसबी एक ऐसी चीज़ है कि इट डिपेंड्स ऑन लक एज़ वेल, हुँ, नॉट ओनली योर हार्ड वर्क। सो ये हुँ, दोनों का कॉम्बिनेशन है। आप हुँ, कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है, अप्स एंड हुँ, डाउन्स हैं। हुँ, लेकिन सर ये बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करिए, एक्सप्रेस करिए, और ऑब्वियसली इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि मुझे एक टाइम तो लगा कि मैंने सब प्रिपेयर कर लिया, बट स्टिल वो था कि नहीं, मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। हुँ, एंड देन वो जो मैंने कहा कि रीडिंग करिए, इधर-उधर से हेल्प लीजिए, फीडबैक्स लीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है, ये करने की ज़रूरत है। मतलब वो ओके, गिव अप करने का पॉइंट नहीं होता, वो आपको एक स्टेप अप करना पड़ता है, आपका इम्प्रूवमेंट। हुँ। तो मतलब कौन था रोल मॉडल ये पूरे के पूरे प्रोसेस में स्टार्टिंग से, जिसको देख के आपको लगा कि हाँ, दिस इज लाइक, कहीं ना कहीं सबके मन में कोई ना कोई एक रोल मॉडल होता है, कहीं से भी हो सकता है वो। सो व्हाट यू फील के हु वाज दैट? एक्चुअली सर, माय फादर इज एक्चुअली द रोल मॉडल बिहाइंड एवरीथिंग, बिकॉज़ कुछ भी होता है नेगेटिव फैमिली में या फिर पर्सनल लाइफ, जैसे हम 3 भाई-बहन हैं, तो ही ऑलवेज़ देयर कि ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। अभी नहीं हुआ, मे बी डेस्टिनी में नहीं था, तेरे फेट में नहीं था, तो ही ऑलवेज़ मोटिवेट्स अस। तो उन्होंने मुझे हमेशा बोला कि ठीक है, अभी नहीं हो रहा, ट्राई हम्म, करते हम्म, रहे, कोई इश्यू नहीं है। हम्म, तो वो मेन रीज़न थे। एंड सेकंड थिंग था कि सर एक नॉट गिविंग अप एटीट्यूड मैंने सीख ही लिया था। जैसे मैं कैंटोनमेंट में रहा हूँ, तो मैंने देखा है लोगों को कैसे ऑफिसर्स, जवान्स हम्म, या फिर जो भी रहते हैं, तो बहुत चीज़ें हैं, और मैं अभी भी कैंटोनमेंट के पास रहता हूँ। तो वो एक कुछ चीज़ें, छोटी-छोटी फैक्टर्स चीज़ें हैं, हम्म, और तो ये सब चीज़ें बहुत मोटिवेट करती थी कि हाँ, कि ये करना है तो मेहनत करनी है। हम्म, तो इसीलिए लगा रहा सर। अच्छा, एक जो बहुत सारे बच्चे हैं जो स्क्रीन आउट हो रहे हैं लगातार, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके जाते हैं एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्लियर दिस फर्स्ट स्टेज, द वेरी फर्स्ट स्टेज। क्या रीजन लगता है आपको, मतलब व्हेन यू इंट्रोस्पेक्टेड, तो आपको क्या लगा, या फिर आपने बहुत सारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट भी किया है, एक दूसरे को मोटिवेट किया है और एक ग्रुप बना के, क्लोज ग्रुप बना के तैयारी की है, तो क्या चीजें, क्या फैक्टर्स हैं विच यू फील के इज नॉट लेटिंग पीपल क्लियर द स्क्रीन वाला पार्ट, पहला पार्ट, क्योंकि पहली स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस तो सर। वो क्या है? सर 2 फैक्टर्स हैं एक्चुअली। द फर्स्ट इज़ द पावर ऑफ नॉलेज एंड द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, तो इसमें पावर ऑफ नॉलेज है कि आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है उस पिक्चर को लेके स्टोरी बनाने के लिए। तो ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन खुद से प्रैक्टिस करिए। मतलब प्री कंसीव्ड स्टोरीज़ पे मत लिखिए। आप बुक्स, आर्टिकल्स पढ़िए, इधर-उधर से नॉलेज जो भी होता है, यूट्यूब से करंट अफेयर्स पढ़िए, जहाँ से आपको अच्छा लगे। तो वहाँ से आइडिया लेके आप स्टोरी पे काम करिए, और मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। फर्स्ट चीज़, अब से स्टोरी लिख ली तो उसको कम्युनिकेट करना भी आना चाहिए विद द सेल्फ नरेशन, एंड सेकंड इज़ द विद इन द ग्रुप, कि हम्म, अगर आप जैसे पॉइंट्स दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप आपने बहुत अच्छा लिख लिया, बट आप हम्म, इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो सर वो वेस्ट है काइंड ऑफ। अच्छा, क्योंकि क्या वो क्या फैक्टर्स है, सॉरी, हाँ प्लीज प्लीज। यस सर। तो जैसे कि इनिशियली भी मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, कि क्योंकि वहाँ पे बहुत प्रेशर होता है, हम्म, नर्वसनेस ऑब्वियसली हो हम्म, जाते हैं, लोग, हर कोई हो जाता है। तो मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया कि शीशे, मतलब शीशे में मोस्टली बोलते हैं, तो मैंने भी स्टार्ट किया, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। एंड हम्म, विद इन द ग्रुप एज़ वेल, जैसे मैंने बताया था कि जो टेलीग्राम पे हम लोग ग्रुप में थे, तो हम्म, जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो बताते हैं कि आप कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे हो आई को, आपका हैंड मूवमेंट हो रहा है,
आप प्रॉपर्ली देख नहीं रहे हो, तो ये सब चीजें भी होती है जो कि आपको काम करनी चाहिए, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और रेगुलरली आपको प्रैक्टिस करना चाहिए कम्युनिकेशन में, इफ समवन इज वीक इन द कम्युनिकेशन पार्ट, तो वो रेगुलरली कम्युनिकेट करे, क्योंकि हर कोई सर इंग्लिश मीडियम में नहीं होता है, कोई हिंदी मीडियम से भी आता है, तो उसके लिए तो और इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा बात कर सके, वो भी कैमरा ओपन करके या इन फ्रंट जैसे शीशे के सामने, तो ये चीजें हैं। एंड थर्ड सर के साथ जब जीडी होता है या ग्रुप डिस्कशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आप ट्राई करिए कि पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि वहां पे सर ऑब्वियसली सर मच्छी मार्केट बनती है, हर कोई दिखाता है कि हाँ मैं अच्छा हूँ, मेरे को सेलेक्ट करिए, हर कोई सिलेक्शन लेने आता है, रिकमेंडेशन लेने आता है, तो सर वो बेस्ट परफॉर्म करने के लिए वो पूरा ट्राई कोशिश करता है। करता है। तो यस सर, वो वहां पे आपको स्ट्रैटेजी करनी होती है कि आपको कब बोलना है। ये सब्जेक्टिव है, मैं बता दूं कि ऐसे करना चाहिए तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगता है कि आप इनिशियली बोल सकते हो, आपकी आवाज अच्छी है, जैसे मेरी पिच बहुत हाई नहीं है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जब लोग थक जाएं या फिर लोग एग्जॉस्ट हो जाएं अपने आइडिया से, तब मैं स्टार्ट करूँ। तो हर किसी का अपना आइडिया आता है, किसी का और अगर बोलना लोग होता नहीं है। थके तो सर लोग नहीं थके देन यू हैव टू टेक द चांस, अच्छा, ऑब्वियसली सर। ओके। क्योंकि आप सिलेक्शन लेने आए तो सर ऑब्वियसली यू हैव टू टेक एनी चांस। द वर्ड यू यूज मच्छी मार्केट, एग्जैक्टली मेरे दिमाग में यही वर्ड चल रहा था। ठीक है कि यार भयंकर वाली मच्छी मार्केट बन जाती है, और यस सर। उसमें मतलब अपनी बात को रखना और तरीके से रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही फेस करते हैं। तो उस केस में बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है हमेशा से कि सर उसमें क्या किया जाए। यस सर, तो मच्छी मार्केट में सर बहुत से सिनेरियोज हैं। कभी इजी पिक्चर आ गई, और इजी पिक्चर में ये होता है कि मोस्टली लोगों को काइंड ऑफ आई कैन से कि मोस्टली लोगों का एक कॉमन कॉमन स्टोरी के अराउंड, कॉमन सिमिलर स्टोरीज के अराउंड होता है। तो यू आर एबल टू कनेक्ट कि अगर आपने कुछ भी धीरे से बोला तो समवन से हाँ आई एग्री विद दिस चेस्ट नंबर, और फिर यू कैन से कि आई एग्री विद दैट चेस्ट नंबर। तो इससे क्या है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपका एक कम्युनिकेशन बिल्ड होने लगता है एक दूसरे से। तो वहां से आप पिक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब दो तीन लोग एक चीज पे बोलते हैं तो ऑब्वियसली उनको लोग सुनते हैं। एक तरीका तो ये है। एंड सेकंड चीज है कि ट्राई टू फाइंड द गैप। अब ये है कि ये तो उस करंट प्रेजेंट सिनेरियो पे रहता है। अब मैं जैसे बोल दूं कि कुछ लोग होते हैं इनिशियली इनिशिएट अच्छा करते हैं, तो वो सिनेरियो होता है जब पिक्चर डिफिकल्ट आती है। अगर पिक्चर डिफिकल्ट आ रही है तो यू हैव द चांस, अगर आपने अच्छी स्टोरी लिखी, आपने प्रैक्टिस करी है, तो यू कैन टेक द इनिशिएशन एंड आप अच्छी से स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। तो देन लोग विल अदर कैंडिडेट्स विल एग्री ऑन यू कि हाँ कि ये सही बोल रहा है बंदा, ये चेस नंबर सही बोल रहा है, एंड वी आर एग्रीइंग ऑन दैट। बट नेवर से कि आई ओनली एग्री विद दैट पर्सन। मोस्टली आई हैव सीन दैट those who are not getting screened in, they only say I agree with this chess number, I agree with this chess number. So ओके, please completely avoid that one. ओके। अच्छा, अब जब स्क्रीन इन हो गए तो उसके बाद जो मतलब तीन मेन चीजें जो मैं मानता हूं, उसमें तीनों से क्योंकि बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो मैं उसमें एक एक करके जाएंगे। साइकोलॉजी टेस्ट, साइकोलॉजी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक बहुत बड़ा है। मतलब इस पे व्हेन यू गो टू द यूट्यूब बहुत सारे व्यूज मिलेंगे। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? सर मेरे केस में तो ये था कि इनिशियली मैं भी इसी थॉट प्रोसेस को था कि आई शुड नॉट प्रैक्टिस साइक दैट मच, स्पेशली किसी के आइडिया नहीं लेने हैं। जो आप खुद से हैं, आप कैसे ग्रो अप किए, आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो साइक में दिखता है। आप एक जगह कर सकते हो, एक जगह आप प्री कंसीव कर सकते हो, लेकिन इंटरव्यू आल्सो प्लेज सम पार्ट ऑफ साइक। तो वहां पे कैसे करोगे, तो कहीं भी मिसमैच हुआ तो दैट वुड गो अगेंस्ट यू। तो ये सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए, आई वुड सजेस्ट। एंड सेकेंडली थिंग कि जैसे कि आप किसी के साइक से वीक, जैसे आई हैव ऑलवेज लाइक आई हैड नेवर प्रैक्टिस साइक इनिशियली। जब मैं स्क्रीन आउट हो रहा था तो मैं इतना साइक पे ध्यान नहीं दे रहा था, आई वाज फोकसिंग मोर ऑन पावर ऑफ नॉलेज एंड पावर ऑफ कम्युनिकेशन। बट साइकोलॉजी में पर्टिकुलरली मैं इतना फोकस नहीं कर रहा था कि हाँ कि मुझे इम्प्रूव कैसे करनी चाहिए, कि क्या ये राइट स्टोरी है, रॉन्ग स्टोरी है। मैंने कभी थॉट प्रोसेस नहीं दिया। मैंने कहा हाँ स्टोरी है जो दिमाग में फर्स्ट उसमें आ गई, तो उस पर मैं काम करता रह गया। तो फिर मैं एक पिक्चर पे और डिफरेंट स्टोरी लिखने लगा कि हाँ ये भी स्टोरी हो सकती है। पिक्चर को थोड़ा फ्रैगमेंट्स में देखने लगा कि ठीक है यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो बेटर पिक्चर क्या आउटकम क्या आ सकता है इस पर्टिकुलर पिक्चर से, तो स्टोरी क्या आ सकती है। तो उस पर मैंने काम किया। तो सर साइकोलॉजी में अब कुछ लोग होते हैं कि मैंने देखा है कि दे नेवर प्रैक्टिस साइकोलॉजी बट दे स्टिल स्क्रीन। तो कुछ लोगों की साइकोलॉजी बहुत अच्छी होती है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड एट साइकोलॉजी, यू शुड प्रैक्टिस। अच्छा, बट आपको आपने सॉरी, प्लीज प्लीज कंटिन्यू।
यस सर। तो सर अगर किसी को लगता है कि ही इज़ नॉट गुड एट साइकोलॉजी, ही शुड प्रैक्टिस, बट उसको ऐसे वे में प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप खुद पे काम कर रहे हो। ये जी। नहीं कि आप दूसरे आइडियाज़ ले रहे हो, कोई हुँ, किसी ने कह हुँ, दिया कि हुँ, नहीं हुँ, ये स्टोरी हुँ, लिखना चाहिए। तो वो आई थिंक थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। मेबी यू दैट कैन हेल्प, बट स्टिल यू शुड नेवर लीव द फंडामेंटल ऑफ योर साइकोलॉजी कि आपको हाँ, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो आपको क्या पॉइंट्स लगे आपकी खुद की पर्सनैलिटी में विच यू फेल्ट कि भाई ये मेरे को इम्प्रूव करने की जरूरत है, ये मतलब होता है ना कि हम सबकॉन्शियसली हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, हम उसको नहीं समझ पाते हैं। और तो ऐसी कौन सी चीजें आपने आइडेंटिफाई करी, इफ यू वुड लाइक टू शेयर। सर जैसे एक स्टोरी बहुत कॉमन पिक्चर आती है कि एक कैरेक्टर है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेल एंड फीमेल, तो वो भाग रहा है, दैट्स इट। और वो किसी रोड पे कोई उसको एथलीट बोलता है, कोई मैराथन रनर, कुछ भी हो सकता है। तो मैं उसमें हमेशा लिखता था कि एक प्रेजेंट सिनेरियो के एक्शंस में लिखता था कि वो प्रैक्टिस कर रहा है उस किसी कॉम्पिटिशन के लिए या फिर स्टेट मैराथन लेवल के लिए, किसी चीज के लिए भी। तो मैं हमेशा लिखता था कि वो प्रैक्टिस कर रहा है, ही इज इम्प्रूविंग हिज हेल्थ, ही इज हम्म, इम्प्रूविंग हिज डाइट। बट द हम्म, फैक्टर इज कि वो कैसे कर रहा है, वो वाई वाला पार्ट हमेशा मिसिंग रहता था। कि हाँ, वो हेल्थ अपनी सॉरी डाइट इंप्रूव कर रहा है, तो हाउ इज इम्प्रूविंग हिज डाइट? कि वो हम्म, प्रोबायोटिक प्रोटीन्स ले हम्म, रहा है, हम्म, प्रोबायोटिक्स ले रहा है, हम्म, वॉलनट्स खा रहा है, हम्म, वार्म वाटर या ल्यूकवार्म वाटर पी रहा है। तो ये सब हम्म, छोटी-छोटी चीज़ें, एक्शंस जो हैं सर, ये हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो okay, ये सब चीज़ें ऐड करनी चाहिए। और वो अगर स्टैमिना इंक्रीज़ कर रहा है, तो स्टैमिना कैसे इंक्रीज़ कर रहा है? हम्म, वो मतलब अपहिल रनिंग कर रहा है, ट्रेडमिल जा रहा है, जिम जा रहा है और किसी के साथ पेयर अप होके एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये सब छोटी-छोटी एक्शंस, आई बिलीव कि ये रोल ज़्यादा इफेक्टिव प्ले करते हैं आपके साइकोलॉजी में। तो ओके, इन सब पे मैंने काम किया सर। ओके। नेक्स्ट पार्ट आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चे डरते हैं, और क्योंकि जब व्हेन दे स्टार्ट, दे स्टार्ट पोकिंग वेरी स्मॉल थिंग्स, और कई बार हाउ डिड यू डील विद दैट, और क्या चीजें हैं जो आपको लगी कि ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए और इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू। यस सर। सो जो फर्स्ट अगर कोई फर्स्ट टाइम एसएसबी जा रहा है, तो आई वुड से कि उसका इंटरव्यू उस लेवल, आई मीन नॉट दैट मच डिफिकल्ट लेवल पे रहता है एज कम्पेयर टू द रिपीटर्स। जो फ्रेशर होता है उसके लिए हमेशा बहुत एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी रहते हैं कि ही कैन मोस्टली ऑन सीआईक्यूज और थोड़ा पर्सनल लाइफ से होते हैं। मतलब बहुत इजी काइंड ऑफ होता है, आई वुड से। बट एज यू बिकम रिपीटर, तो बहुत डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज जाता है। एंड सेकंड थिंग इज कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हेन यू आर गिविंग इंटरव्यू। क्योंकि अगर आपने कहीं भी एक मतलब ऑनेस्टी गलत डिसऑनेस्ट, दिखाई, हाँ। तो डिसऑनेस्ट हुए, तो सर वो दूसरी जगह वो चेक करने के लिए उसको लगा डाउट सा, तो हमेशा क्रॉस चेक करता है कुछ और क्वेश्चन पुट अप करके या कुछ घुमा फिरा के ऐसा पूछने के लिए। हम्म, तो हम्म, हमेशा अगर इन केस यू आर ट्राइंग टू लाइक, हाँ, आई कैन नॉट गारंटी इट, बट मैंने देखा है कुछ लोग दे आर एबल टू टैकल इट हम्म, विद अ प्रॉपर मैनर। तो इफ समवन इज गुड, तो दे कैन डू इट। बट आई वुड से कि टू बी वेरी ऑनेस्ट हम्म, अपने इंटरव्यू में। हम्म, एंड सेकंड थिंग कि इफ यू आर रिपीटर जस्ट लाइक मी, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, हम्म, नेशनल, करंट, इंटरनेशनल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम्म, आई हैव बीन आस्क्ड अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस हम्म, जस्ट ऑन इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। तो आपको वो हर चीज पता होनी चाहिए। और स्पेशली फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी फोर्सेज, जस्ट हम्म, लाइक आई हैव गॉन टू कोस्ट गार्ड वन। तो हम्म, उसमें वो पूछेंगे कि ठीक है, हमारे रिलेशंस कैसे हैं, जैसे हम्म, नियर बाय कोस्ट के जापान के साथ, इंडोनेशिया के साथ, हम्म, आसियान समिट पूछ लिया था मेरे से, हम्म, ब्रिक्स पूछ लिया था, हम्म, आई टू यू टू पूछ लिया था। हम्म, एंड देन फिर कुछ उनको लगा कि हाँ ठीक है, वो कभी भी वो चीज नहीं चेक करेंगे जो आपको आता है। जो हम्म, आपको नहीं आता उसमें आपको ज्यादा चेक करेंगे कि हाँ, हम्म, आपको कितने लेवल तक नहीं आता है। हम्म, तो ये सब चीजें रहती हैं। हम्म, एंड इंटरव्यू में कम्युनिकेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम्म, इंटरव्यू एग्जॉस्टिंग होता है हम्म, वो, और आपको मेंटली एग्जॉस्ट कर देता है। तो हम्म, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आई वुड कि वही रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि समवन कैन लाइक गिव देयर इंटरव्यू इन हिंदी, बट इफ यू आर गिविंग इन इंग्लिश, दैट से कि यू आर कॉन्फिडेंट, योर कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो गुड। तो हम्म, ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, और नहीं हो पा रहा तो एट सम पार्ट यू कैन से इन हिंदी, हम्म, बट ट्राई टू कम बैक एज सुन एज पॉसिबल टू हिंदी, ओके, सॉरी इंग्लिश। हम्म, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ओके। तो प्लीज टेल अस अबाउट योर लाइक क्वेश्चंस इन इंटरव्यू, जो कि अभी आप जिसमें आपका रिकमेंडेशन हुआ है। यस सर। तो आई वुड से कि मेरा ये इंटरव्यू मेरे प्रीवियस इंटरव्यू से अच्छा नहीं गया था, बिकॉज आई ओके। हैव, क्योंकि मैं रिपीटर बन गया था, हम्म, काइंड ऑफ हम्म, रिपीटर बन ही गया था ऑब्वियसली। बट ये था कि मैं
थर्ड टाइम कॉन्फ्रेंस फेस करने आ रहा हूँ, तो आई हम्म, शुड बी मोर प्रिपेयर्ड, आई शुड बी मोर नॉलेजेबल एज हम्म, कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। हम्म, तो जब द फर्स्ट टाइम यू एंटर द गेट, देयर वुड बी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स। तो आप इन केस सम इफ इज ग्रीटिंग शेकिंग विद हैंड्स, तो आप हाथ शेक करते हो एंड देन यू सिट, एंड जनरली दे वुड ही वुड से द इंटरव्यू से कि हाउ वाज द फूड एंड जनरल क्वेश्चंस, हाउ वाज द हम्म, स्टे, टू बी टू बी कंफर्टेबल विथ यू, कि हम्म, आपको कंफर्ट कर सके, क्योंकि हम्म, ऑब्वियसली आप फर्स्ट फर्स्ट अपीयरेंस होता है आपका इंटरव्यूअर हम्म, के साथ, आप फर्स्ट हम्म, टाइम रूम में आते हैं, तो हम्म, हम्म, थोड़ा कंफर्टेबल हो। हम्म, एंड दैट्स एक्चुअली स्ट्रेटजी, क्योंकि ऑलरेडी सबको ये नर्वस ही आता है, तो हम्म, धीरे 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 वो फिर बिल्ड होता है फिर टेंशन। हम्म, हम्म, तो मेरे हम्म, साथ वही हुआ था कि उन्होंने पूछा कि व्हाट वाज देयर बेस्ट best I mean best in psychology, what was the best thing अच्छा, that has gone good with you? तो मैंने बताया कि सर मेरा टैट अच्छा गया था। उन्होंने फिर पूछा अच्छा खाने में क्या खाया? तो ये सब चीजें हुई, बेसिक हम्म। बेसिक चीजें। फिर कहाँ से आए थे, तो एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे। कहाँ से आए थे मतलब कहाँ के रहने वाले हो या कहाँ से मतलब? कहाँ से ट्रैवल करके आए सर? ओके, तो कहाँ से ट्रेवल करके आए हो? सर तो ठीक है। वो मैंने वो इन्फॉर्मेशन शेयर हुई। देन उसके बाद एक दो क्वेश्चंस, जनरली एक दो क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद ही विल टेल यू ओके अमन लेट्स स्टार्ट और समथिंग लाइक दैट वन। और फिर आइदर ही विल स्टार्ट विद द सीआईक्यू, दैट स्टैंड्स फॉर कैंडिडेट इंटरव्यू क्वेश्चनरीज, और सम हम्म, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस। मेरे से स्टार्टिंग में पूछ लिया कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप। और वो उस ओके। टाइम आई थिंक वो इशू चल रहा था जब शेख हसीना आपका प्राइम मिनिस्टर। आपका कब था एसएसबी, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक था? 2 ऑफ अगस्त से सर, 2 सेकेंड ऑफ ऑफ अगस्त। अगस्त से लेकर ओके 7 तक होगा, तो ये 5 अगस्त का दिन था जब जिस दिन विंशी यस सर। शेख और हसीना। ओके, ठीक है जी। हमारे पास सर कुछ था नहीं, मतलब तो एक तो उसी न्यूज़। दिन 5 अगस्त को था आपका इंटरव्यू? आई गेस यस सर, 5th ऑफ अगस्त को ही मेरा इंटरव्यू था, मॉर्निंग में 7:30 एएम, 8 या 7:30 एएम को ही बट था। ये न्यूज आई थी। हाँ, बट ये है कि इशू तो चल ही रहा था पहले से। हाँ, यस बट सर। तो कि एग्जैक्टली शी हैज टू गो आउट ऑफ द कंट्री, तो वो दोपहर के टाइम पे आया था। ठीक है। एग्जैक्टली सर। तो आई थिंक एक दिन पहले ही न्यूज़ आ गई थी, लेकिन मेरे पास कुछ सोर्स नहीं था पता करने का। हाँ, ऑब्वियसली ठीक है। न्यूज़पेपर आ रहे थे कहीं न हाँ, मतलब कहीं या नहीं। फिर। हाँ, मतलब उसमें नहीं आया था, बट ये कि काफी ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी थी। यस सर। यस, यस, ओके। तो उन्होंने उससे पूछा आपसे क्वेश्चन? ये सर पहला क्वेश्चन ही उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। हम्म, तो मुझे वो रोहिंग्या वाला याद था, तो मैंने हम्म, फिर बताया। हम्म, तो मैंने एक्सप्लेन किया, फिर थोड़ा-सा हम्म, तीस्ता रिवर का बताया कि उस पे चल रहा है हम्म, कुछ। हम्म, देन हम्म, उन्होंने पूछा एनीथिंग एल्स दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। और अब सही मैंने कहा बात है। सर एज़ ऑफ नाउ, अब मैं अपने ज़्यादा फोकस करने लगा उसके याद करने के लिए, तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आया। हम्म, तो मैंने कहा नो सर आई डोंट रिमेंबर। तो फिर उन्होंने कहा ओके, उन्होंने इतना पूछा, देन ही मूव टू सेकंड क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द बॉर्डर लाइन बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश। अब मुझे नहीं पता था, मैंने कहा आई डोंट नो सर। बॉर्डर देन लाइन मतलब टोटल हाउ हाउ लॉन्ग बॉर्डर, इज द बॉर्डर? यस या यस सर। और सेकंड ये पूछा था, देन सेकंड की हाउ मच बॉर्डर इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर विद ईच अदर, हम्म, ये भी हम्म, पूछा था मुझसे। हम्म, एंड देन उसके बाद सर ऐसे करके नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे। जैसे अब जनरली क्या होता है सर, जिस एंट्री के लिए हम जाते हैं, हम ज्यादातर रैंक स्ट्रक्चर या हम्म, फिर उसी के ही ऑफिसर के रैंक स्ट्रक्चर, उसी ठीक के है, ही जवान के रैंक ठीक है। स्ट्रक्चर पढ़ के आते हैं। हम्म, और अनफॉर्चुनेटली मैं एयर फोर्स का पढ़ के नहीं, एयर फोर्स का नेवी का पढ़ के नहीं गया था। बाकी ओके, मुझे कोस्ट गार्ड का पता है, इंडियन आर्मी में एज माय फादर वाज देयर, सो मुझे पता था। तो उन्होंने मुझे सीधा पूछा टेल मी द रैंक स्ट्रक्चर ऑफ एयर फोर्स जवान। तो मेरे को कुछ भी याद नहीं था, मैं उस पे ब्लैंक हो गया था। हम्म, देन सेकंड सेकंड क्वेश्चन ये था। देन थर्ड क्वेश्चन था कि कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी पूछा था उन्होंने हम्म, मुझसे। हम्म, तो इनिशियली ही सेड, मैंने जैसे स्टार्ट किया कि ओके सर ईस्टर्न कमांड यहाँ है, वेस्टर्न कमांड यहाँ है, सेंट्रल हम्म, मतलब नॉर्थर्न कमांड उधमपुर, ये सब है। हम्म, उन्होंने ओके ओके, उसने तुरंत स्टॉप किया। उन्होंने कि ओके टेल मी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम वन, अब ओके। फ्रॉम अ पर्टिकुलर यूनिट। तो अब ये तो मेरे को शायद कभी मैंने देखा ही नहीं सर कभी, तो मैं बोला कि आई डोंट नो सर। तो नहीं, टॉप टू वहाँ बॉटम के सबसे पहले नदरन कमांड कहाँ है, वेस्टर्न कमांड कहाँ है, साउथ वेस्टर्न कहाँ है, इसी तरीके से ना? यस सर, ये तो कमांड वाइज उन्होंने पूछा कि ये ठीक है, हाँ। नदन यहाँ पे से उधमपुर में है, ईस्टर्न हम्म, यहाँ पे कोलकाता में है, या हम्म, फिर वेस्टर्न हम्म, चंडी मंदिर है। तो सर उन्होंने पूछा कि ओके फ्रॉम कमांड टू अ पर्टिकुलर यूनिट, मुझे वो स्ट्रक्चर बताओ कैसे कैसे जाता है। अच्छा, 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 गॉट इट, तो गॉट इट। तो सर वो मोटा मोटा मुझे पता था कि हम्म, इन्फेंट्रीज होती हैं, बैटरीज होती हैं, रेजिमेंट्स होते ठीक हैं, है, बटालियंस ठीक है, होती हैं, लेकिन ठीक है। वो स्ट्रक्चर वाइज मुझे ध्यान नहीं आ रहा था उस ओके, टाइम। ओके। तो मैंने ट्राई किया था, लेकिन उन्होंने ओके, देन ही मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Then he came to, I think, the ITU2 summit and the हम्म BRICS summit. हम्म एंड तो मैंने बताया कि ITU2 में कौन सी कंट्रीज हैं, थोड़ा सा ठीक है न्यूज़ बताया उसके बारे में, ब्रिक्स के बारे में बताया कि ब्रिक्स में भी सर रिसेंटली न्यू कंट्रीज ऐड हुए थे, तो हम्म उसके बारे में मैंने बताया। तो हम्म ही विल क्रॉस क्वेश्चन, उसमें पूछते रहेंगे कि ओके कौन सी कंट्रीज ऐड हुई, कौन सी नहीं हुई, क्या रीजन हम्म था। हम्म तो ये सब चीजें पूछते रहेंगे। एंड देन टू क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड, आई वाज नॉट अवेयर कि नेपाल के पीएम कौन है एंड हु इज द पौंडीचेरी सीएम। तो ये दोनों मुझे नहीं पता थे। ठीक है बाकी बाकी सब चीजें मैंने बता दी। देन एशियन क्वेश्चन वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी फ्रॉम द इंटरनेशनल। एंड हम्म देयर आर कपल ऑफ अदर क्वेश्चन, आई मीन सिमिलर टू दैट वन, कि हाँ ये बताओ वो बताओ। हम्म क्योंकि वो बस हमें चेक कर रहे थे। और उसके बाद सर नेक्स्ट ही मूव टू द CIQs पार्ट। मेरे पर्सनल लाइफ से मुझे पूछने लगे कि कहाँ से आपने हम्म कॉलेज किया, स्कूल्स किया, आपके फ्रेंड्स कौन थे, हम्म और कैसा रिलेशन रहा आपके साथ, उनके हम्म साथ टीचर के साथ रिलेशन कैसा रहा, कौन सा फेवरेट टीचर था, कौन सा फेवरेट टीचर नहीं था, फेवरेट सब्जेक्ट था तो क्यों हम्म नहीं था। तो हम्म ये सब क्वेश्चंस फिर रैपिड फायर क्वेश्चंस जैसे हम बोलते हैं। तो ऐसे मुझे हम्म 3 CIQs पूछे थे मेरी फैमिली से, फ्रेंड्स एंड एजुकेशन बैकग्राउंड से सर। हम्म ओके तो ये जब ये आप क्वेश्चंस आंसर कर रहे हो और यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, बहुत बहुत टफ होता है टू से दैट आई डोंट नो। यस सर। और वो तो एक एक प्रैक्टिकल सेंस में दैट्स अ लो पॉइंट। मतलब एक एक क्वेश्चन पूछा नहीं आ रहा, अगला क्वेश्चन पूछा नहीं आ रहा, yes, sir. उसके बाद व्हाट्स योर स्ट्रेटजी टू रिकवर? मतलब कैसे, व्हाट डिड यू फील एट दैट टाइम? सर उसमें उस पॉइंट पे तो मतलब मेरा माइंड ये था कि मैं ट्राई कर रहा था कि कुछ तो मैं बोल दूं। ओके कुछ तो थोड़ा बहुत तो बोल दूं। तो उस टाइम हम्म तो नहीं आ रहा था। हम्म लेकिन ये था कि जैसे अब जैसे मेरे से 3-4 क्वेश्चन जैसे पूछे गए थे जिसके मैं नो बोला कि नो सर आई डोंट नो, हम्म नो सर आई डोंट नो। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चंस थे। हम्म एंड देन उसके बाद था कि मैं थोड़ा सा पॉज लेने लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सांस हम्म लेते हैं। क्योंकि होता है कि उस टाइम नर्वसनेस ज्यादा चढ़ने लगती है हाँ थोड़ी। हाँ तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी वही हो रहा था। तो मैं हम्म थोड़ा ट्राई कर रहा था कि हाँ काम हो जाता हूँ, क्योंकि जैसे ही हम नर्वस होने लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम आते हुए भूल जाते हैं कभी कभी। यस यस और मेरे साथ ये हुआ कि सर इतने क्वेश्चंस पूछने के बाद, जनरल अवेयरनेस के बाद, उन्होंने CIQs पूछ लिए। और हम्म भी रैपिड फायर में काफी लंबा चौड़ा, जब मैंने बताया सर कि ठीक है यहाँ से लेके वहां तक पूछा। तो हम्म उसमें मैं एक स्टेटमेंट भूल गया था कि हाउ इज योर रिलेशन विथ योर फैमिली। तो वो मैं भूल गया था। तो मैंने उनको लास्ट में बोल दिया था कि सर आई थिंक आई हैव फॉरगॉटन वन, आई थिंक आई फॉरगॉटन समथिंग। तो उन्होंने मुझे बता दिया। बट द थिंग इज कि यू हैव टू रिमेन काम। आई मीन जैसा आपको सही लगे वैसा करिए। सर मैं तो थोड़ा सा गहरी सांस लेने लग गया था, थोड़ा धीरे धीरे करके, कि मुझे हम्म काम रहना है। तो और हम्म ट्राई टू अवॉइड मूविंग हैंड्स, क्योंकि कुछ लोग होते हैं पाँव हिलाते हैं, हाथ हम्म हिलाते हैं। तो ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो हाथ ऐसे कुछ भी आप मूव करोगे तुरंत आपको वहां देखने लगती है। सर मेरे केस में ये हो रहा था, मैं हल्का सा ओके भी हाथ मिला रहा था तो मुझे देख रहे थे। तो ट्राई ओके टू अवॉइड दैट वन। तो ये सब चीजें थी, छोटी छोटी चीजें हैं सर, उस टाइम काम करती हैं। अब एज सच मैं कुछ पर्टिकुलर बता नहीं सकता कि क्या काम कर सकता है क्या तो नहीं। जो रैपिड फायर में क्वेश्चंस थे तो वो आपने सीक्वेंस में आंसर किए या जो जैसे जैसे आपको याद आता रहा? एक्चुअली सीक्वेंस में मैंने सारे आंसर किए, और सीक्वेंस में ही करने चाहिए। ओके और मैंने उसमें एक मिस किया था, तो उसी को ही मैंने बताया था कि सर मैं आई थिंक, बिकॉज उस टाइम मुझे याद आ रहा था कि मैं कुछ तो भूला हूँ, मुझे ऐसे सबकॉन्शियसली लग रहा था कि कुछ तो भूला हूँ मैं। ओके और उन्होंने मुझे फिर आई थिंक उन्होंने ये नहीं कहा कि आप ये भूले। उन्होंने फिर पूछते पूछते लास्ट में कुछ और क्रॉस क्वेश्चनिंग किया। फिर उन्होंने पूछा, तब मुझे याद आ कि हाँ ये स्टेटमेंट में भूल गया था और हम्म इन्होंने अभी पूछा है। हम्म तो रैपिड फायर तो आई थिंक इफ यू ट्राई टू गिव इन द सीक्वेंस, कि जितना आपको सीक्वेंस बताया जितना लंबा चौड़ा, उसी में ही ट्राई करना चाहिए। ओके क्योंकि अगर आप जम्बल्ड करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक करेगा। यस यस मतलब आप सही कहीं ना कहीं काफी क्वेश्चन मिस कर सकते हो। अच्छा यस सर। थोड़ा सा एसएसबी से बाहर चलते हैं, ठीक है? यस सर। आएंगे वापस एसएसबी पे। यस सर। 2021 में आपकी इंजीनियरिंग पूरी हुई एंड वी आर रिकॉर्डिंग दिस इन सितंबर 2024। यस तो आप सर। मेरे को ये बताओ कि इसके बीच में आपने क्या किया? यू वर डूइंग जॉब समवेयर और आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे थे, क्या कर रहे थे? यस सर। तो जब मैंने मेरे कॉलेज खत्म हुआ सर बीटेक से, तो मैं इन इन कैंपस प्लेसमेंट हो गया था। ऑब्वियसली सर वो कोविड का टाइम था, तो इतनी कंपनीज थी नहीं। हम्म, तो फर्स्ट कंपनी, जो फर्स्ट इनिशियल कंपनीज आई थी, तो उसमें कॉग्निजेंट में मेरा प्लेसमेंट हो गया था। ओके और एक और विप्रो में हुआ था। तो सर मैंने कॉग्निजेंट के साथ में गया, और मैं हम्म, कॉग्निजेंट के साथ अराउंड अराउंड 3 इयर्स मैंने जॉब किया। ठीक तो है। मैं उसके साथ ही जॉब करता रहा, और उसके साथ ही मैंने प्रिपरेशन करी, तो ये और वो कंटिन्यू रखा। ओके तो ये वर्क फ्रॉम होम था या आपको ऑफिस जाना था?
Sir, initially 2 years I had worked from home, or ओके, then I think last year they have started calling. I think from every company they started calling. तो मैं हाइब्रिड मॉडल में काम कर रहा था। ठीक है, 3 या 2 दिन जा रहा था और फिर मैं और रिसेंटली मैंने अभी कंपनी स्विच करी है, तो सेम हाइब्रिड मॉडल और ओके। हैदराबाद में तो ऑफिस लेकिन 5 मेरा डेज़ अ वीक है आपका जॉब? ये सर 5 डेज़ अ वीक है। ओके। तो अभी कौन-सी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं? सर ये कंपनी एक ब्लू यॉन्डर करके है, ओके, तो सर ये कंपनी है सर। ओके। तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं आपके जॉब के? सर 9 टू 5 है, बट इट्स अ फ्लेक्सिबल वन कि ओके, आप ऐसा कुछ टास्क है नहीं बेस्ड कि है, तो आप यस थोड़ा-सा सर, डिले भी होंगे, तो आपको काम पूरा करना है। यस सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि 9 टू 5 जॉब कर रहे हैं आप, ठीक है? यस सर, 9 टू मतलब ऑब्वियसली उससे पहले यू आर स्पेंडिंग अराउंड 8 आवर्स इनटू दिस। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉलेज कर रहे हैं साथ में, यस जॉब कर सर। रहे हैं, दे फाइंड इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, और होता भी है। हाउ डिड यू मैनेज व्हाट, क्योंकि सिलेबस जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं सीडीएस और सीएपीएफ जनरल स्टडीज की बात करूं, अथाह है, बहुत सारी चीजें हैं। एंड जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं यू फील लाइक कि देयर वाज अ सरप्राइज एलिमेंट। तो और साथ में जॉब भी है, सैटरडे संडे का आपको समय मिल रहा है, अगर एक 2 दिन हम माने, उसमें भी कहीं ना कहीं इंसान की इच्छा होती है कि मैं 5 दिन काम किया मैंने, थोड़ा सा मैं रिलैक्स भी कर लूं। ये सारी चीजों में हाउ डिड यू मैनेज योर प्रिपरेशन? सर इनिशियली तो बहुत टफ था, मतलब जब एसएसबी क्लियर नहीं हो रहा था तो मैं सोच रहा था क्यों ही कर रहा हूँ। हम्म, दिमाग ही मेरे को बोल रहा था कि हम्म, क्यों ही मैं इतना लगा हुआ हूँ। और हम्म, सर जॉब के साथ तो आई थिंक डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यू हैव टू कंप्लीट द टास्क और वर्क प्रेशर भी रहता है। हम्म, कभी-कभी वर्क प्रेशर होता है, कभी-कभी चलो नहीं भी होता है। हम्म, तो मैनेज करना थोड़ा-थोड़ा कभी-कभी टफ लगता था। जैसे हम्म, कि सैटरडे संडे ही मोस्टली मैं टाइम दे पाता था कि हाँ, हम्म, ठीक है प्रिपेयर करना है। हम्म, एंड सर द राइट नॉलेज इज़ आल्सो द की। कि आप पढ़ने को सब कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन आपको सही चीज़ पढ़ना है, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम्म, क्योंकि अगर आप जैसे जॉब कर रहे हो या फिर कि आप कॉलेज में हो और कुछ पार्ट टाइम भी जॉब कर रहे हो, इंटर्नशिप भी कर रहे हो, हम्म, कुछ भी कर रहे हो सर, हम्म, अगर आप ऑक्यूपाइड हो हम्म, ऑलमोस्ट 9 टू 5 या मोर देन हाफ अ डे, हम्म, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप की फैक्टर्स पे काम करो, कि आप पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो। हम्म, जैसे आपने सर कहा कि सरप्राइजिंग एलिमेंट्स आ रहे हैं पेपर्स हम्म, में, हम्म, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फंडामेंटल क्लियर करो। इनिशियली सर मैं क्या करता था, सिर्फ पीआईक्यूज आ गए या फिर बस ऐसे ही मोटा-मोटा कि जैसे एक छोटी सी बुक पढ़ ली, काइंड ऑफ छोटी सी बुक जैसे कोई हर कोई पढ़ लेता है, हम्म, बट कभी फंडामेंटल क्लियर नहीं किया था मैंने। जो स्टैटिक जीके की बुक है, हाँ ल्यूसेट है सर, या कोई भी और बुक है, वो आपने पढ़ ली, यस और सर। ठीक है, तो मतलब वो सर पढ़ के आप चले गए। एनसीईआरटी तो मैंने छू ही नहीं थी कभी, आई थिंक इनिशियली 1 टू 2 ईयर, और मैं ठीक है। बस था कि हाँ, क्लियर करना है, मतलब मेरे दिमाग में था कि पेपर क्लियर करना है बस, हम्म, ये था। तो वो चीज़ गलत थी आई थिंक। उसके हम्म, बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, क्योंकि सरप्राइजिंग एलिमेंट आ रहे हैं, तो आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए। ऑब्वियसली एनसीईआरटी भी एक बहुत की रोल प्ले करती है, हम्म, और करंट अफेयर्स नॉट ओनली फॉर द पेपर बट फॉर द एसएसबी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। हम्म, तो आपको करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जैसे सर हर जगह से पढ़ सकते हैं। मैंने आपका जैसे फ़ॉलो किया, और हम्म, 2-3 से हिंदू के एडिटोरियल थे, हम्म, उसको ज़्यादा पढ़ा। उसपे उसको भी मैं लिखता भी था, द हम्म, हिंदू के एडिटोरियल कि हाँ, एक एक तो पढ़ लिया, हम्म, दूसरा है कि मैंने याद कितना है, तो मैं उसके बाद ट्राई करता कि हाँ, क्या-क्या लिखना है इसमें। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था सर। ओके। तो उसके बाद जो है, मतलब एग्जैक्टली आपने स्ट्रेटजी, फिर ये जो इतना सिलेबस था, व्हेन यू आर गेटिंग नॉट दैट मच टाइम टू प्रिपेयर, तो जो वो इन डेप्थ पूछ रहा है उसको आपने कवर कैसे किया, क्या स्ट्रेटजी बनाई, रिसोर्सेज को लिमिट किया, क्या रिसोर्सेज आपने फॉलो किए रिटर्न एग्जाम के लिए? सर फॉर फॉर आई थिंक फॉर करंट अफेयर्स मैंने आपको फॉलो किया है हम्म, मोस्टली, टीम निष्ठा चैनल को, एंड सेकेंडली इज द हिंदू पेपर हम्म, और उसके एडिटोरियल। मैं जब भी मेट्रो से ट्रैवल करता, मेरे पास टाइम में हमेशा ऐसे स्ट्रैटेजी थी कि मेरे पास टाइम कहाँ का बच रहा है, मैं ऐसे सोचता था। ओके, तो मैं जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मेट्रो में, तो मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, हम्म, ऑब्वियसली फोन तो है ही मेरे हाथ में। हम्म, हम्म, तो उस टाइम मैंने फोन निकाला, द हिंदू को पेपर पढ़ लिया, पीडीएफ पढ़ ली, या हम्म, टेलीग्राम पे चैनल में देख लिया कि हम्म, अगर कुछ है पीडीएफ वगैरह, हम्म, तो वहां से देख लिया। तो हम्म, करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स कुछ भी हो तो वो मैं वहीं से कवर कर लेता था। ठीक है। एंड जब मैं ऑफिस से अराउंड 7-8 को आता था, क्योंकि ऑफिस मेरा 5 टू 6 खत्म था, लेकिन मैं ट्रैवल मेरा अराउंड 2 आवर्स है मेरे को। ठीक है। जब यहाँ आना, तो मैं 7-8 अपने घर पे पहुंचता हूँ। उसके बाद कुछ भी थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद और घूमने के बाद कोई भी बुक उठा लेता था, मतलब
जिसका मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, हम्म, पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, तो वो मैं जो भी मैंने नोट्स है, पहले मैं अगर मैं फर्स्ट टाइम बुक उठा रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम मैं रिवाइज करता था एंड देन गो विद द सेकंड थिंग कि अच्छा इसके आगे क्या है। तो सर ओके, मेरे मोस्टली जो स्ट्रैटेजी होती थी ऑफिस के बाद होती थी, या फिर गोइंग गोइंग एंड कमिंग बैक थ्रू द मेट्रो, या फिर जो भी मेरा जहाँ ओके, टाइम मिलता था। ठीक है, और सैटरडे ठीक है, सैटरडे संडे मोस्टली इफेक्टिव रहता था कि हाँ ठीक है और क्या कर सकते हैं। हम्म, और एसएसबी की भी प्रैक्टिस जरूरी थी सर, क्योंकि वो भी एक अलग गेम है। तो इसके साथ साथ वो मैं लेट नाइट में अराउंड 9 या फिर अर्ली मॉर्निंग कभी-कभी मीटिंग्स के बाद कभी-कभी मैं एसएसबी की प्रैक्टिस भी कर लेता था विद द सेम पीयर हम्म। जो मेरे दोस्त हैं। तो डेली आप हाउ मच टाइम जो है आप डिवोट कर पाते थे अपनी प्रिपरेशन में, ये जो 5 दिन है और सैटरडे संडे? सर मंडे टू फ्राइडे हार्डली 2 to 3 hours हार्डली, ओके, एंड इन सैटरडे संडे अबाउट 3 hours, 3 to 4 hours I would say ओके, on average sir, on average. ओके। व्हाई 3 to 4 hours इन ऑन सैटरडे संडेज, व्हाई नॉट मोर? एक्चुअली सर क्योंकि मुझे वही टाइम मिलता था रिलैक्स करने के लिए ओके, तो मैं थोड़ा ट्राई करता था कि बाहर भी जाऊँ, और मेरे को फिजिकली भी फिट रहना पड़ता था। तो मैं ओके, अगर स्टैग्नेंट हो गया तो सर वो मेरे हेल्थ पे भी थोड़ा वो रहता कि हाँ मुझे बाहर भी जाना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा ठीक है। ट्राई करता था कि ऑड वर्क्स भी कर लूँ इसे, तो मैनेज करना पड़ता था उसमें। तो तो ऑन हम्म, एवरेज 3 to 4 hours, बट इट कैन गो अप टू 5 यू कैन से सर। ओके, मैक्सिमम 5 hours on यस Saturday सर, Sundays and 2 to 3 hours on weekdays. यस सर, तो physical activity on weekdays and weekends? यस सर। मे बी आई डोंट लुक बट आई एक्चुअली गो टू जिम एवरी डे सो ओके, तो मैं अर्ली मॉर्निंग्स ऑफिस से पहले 1 आवर जिम जाता हूँ ओके, एंड ऑन अ डेली बेसिस? ये सर ऑन अ डेली बेसिस मैं जिम जाता हूँ। और इन केस नहीं जा पा रहा हूँ कि ये कभी लेट हो गया या हम्म, कभी लेट उठा, हम्म, तो घर पे कुछ ना कुछ कर लिया, एक्सरसाइज कर हम्म, ली, पुशअप पुलअप कर लिए, या कुछ स्ट्रेचिंग कर ली। तो ये फिजिकल एक्टिविटी तो मैं कंटिन्यूटी रखता था कि हाँ ऐसे करना है। तो हर चीज लेके बैलेंस करके चलना पड़ता कि थोड़ा बहुत भी अगर हम एक को टाइम दे दें तो दूसरा ग्राफ लो हो जाता था। एसएसबी में पूछा किसी ने कि आप जिम करते हो? एक्चुअली सर जब मैं सीआईक्यू चल रहे थे तो उन्होंने मेरे डेली शेड्यूल के बारे में पूछा था हाँ, कि व्हाट इज योर डेली शेड्यूल ऑन मंडे टू फ्राइडे एंड ऑन द संडे, हाँ, सैटरडे संडे। तो आई टोल्ड हिम दैट आई गो टू जिम, तो बट उन्होंने कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं की। अच्छा, सो ऑब्वियसली फॉर्चुनेटली आई वाज सेव्ड एट ओके, दैट टाइम। बट यस सर, अगर मुझे कोई देखेगा तो ऐसा कहेगा कि जिम मैं नहीं करता हूँ या जिम ओके, करता नहीं हूँ, ऐसा लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आई शुड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन बट स्टिल, मतलब मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन। द रीजन इज कि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, और उसमें मैं एक शायद मैसेज भी है, एक हिडन मैसेज भी है। व्हेन यू जॉइंड योर जॉब, ठीक है, कॉग्निजेंट, एंड अभी जो आप जॉब में हो, हाउ मच यू वर अर्निंग व्हेन यू जॉइंड एंड हाउ मच यू आर अर्निंग राइट नाउ? Sir, when I joined the Cognizant, so there is a fixed pay for the fresher. So there is a Gen C and Gen C Next. So I was selected as a Gen C, and in Gen C, Gen C Next, and in Gen C Next, you are getting around 4.5 LPA. ठीक है, So तो उसमें सर 28 to 30,000 आई थिंक इन हैंड मुझे मिलता था ठीक है, इनिशियली। ठीक है, फिर मैंने इंटरनली उसके भी एग्जाम्स क्लियर करे थे, उसमें भी मैंने प्रमोशंस लिए थे, तो अराउंड में 8 LPA तक आ गया था ओके, विद इन 2 years। ओके, तो इंटरनल एग्जाम्स भी होते हैं कि आप ठीक है, बेटर पे ठीक या है, बेटर आई मीन पोस्ट के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, ठीक है, एंड देन करंटली आई एम अर्निंग अराउंड 91,000 इन हैंड एंड ओके। माय एलपीए इज अराउंड 13 years sir. 13, So 13 LPA? yes sir. ओके। तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शायद ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि भाई इफ यू आर गेटिंग गुड पैकेज, ठीक है, तो और एक तरफ आपका स्क्रीन आउट हो रहे हो, दूसरी तरफ आपकी जो जॉब चल रही है उसमें आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, Yes sir. आपके पास बैकअप ऑलरेडी है। बहुत सारे बच्चों के पास बैकअप नहीं होता, उनको लगता है यार करेंगे, बहुत मेहनत लगेगी, यू आर ऑलरेडी अर्निंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। तो कभी नहीं लगा कि हाँ ठीक है यार, अच्छी जॉब चल रही है, बढ़िया पैसा आ रहा है, छोड़ देते हैं, इसी में ग्रो करने की कोशिश करते हैं? सर ये जो थॉट है ये मेरे को इनिशियली आता था ओके, कि मुझे और कुछ करना ही नहीं है, ओके, मुझे आईटी में रहना है, पैसा कमाना है, ठीक है, कंफर्टेबल लाइफ है, नो इश्यूज, एंड ठीक है, आई बिलीव दैट आई एम वेरी गुड एट टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि हम्म, आई हैव बीन एबल टू मेक गुड अमाउंट एंड हम्म, बहुत फास्ट इंक्रीमेंट हुआ है मेरे साथ हम्म, डिस्पाइट द रिसेशन एंड द हम्म, स्लो मार्केट। हम्म, तो
मुझे ऐसा कभी अपना डाउट नहीं था टेक्निकल को लेकर। हम्म, और जो एक प्रॉब्लम आती है सर कि प्लान बी क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली सर अगर आपके पास प्लान बी नहीं है तो वो एक अलग प्रेशर हो जाता है। एंड प्लस जब आप स्क्रीन आउट हो रहे हो या हम्म, कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो, हम्म, तो मेरे लिए हमेशा एक पॉजिटिव ये रहा कि ठीक है, मेरे अगर ये नहीं हो रहा तो हम्म, चलो ठीक है, मेरे पास है, मैं जो हम्म, कर रहा हूँ उसमें मैं अच्छा कर हम्म, रहा हूँ, मुझे उस चीज़ की टेंशन नहीं है। हम्म, बट ऑन अ सेकंड थॉट कि सर मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं दिया है, क्योंकि मैंने एक लाइफ देखी है अपने फादर के साथ कि हम्म, क्या है। हम्म, और वही मेरे लिए एक सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर था, अपार्ट हम्म, फ्रॉम अदर थिंग्स, वो मेरे लिए प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर था। हम्म, हम्म, तो मैं पूरा जी जान लगाता था कि ठीक है, मैं जितना भी मेहनत कर रहा हूँ उस पे वो पूरा इफेक्टिवली करूँ, फोकस हम्म, होके करूँ कि ठीक हम्म, है, मुझे मैं कर रहा हूँ तो मैं टाइम दे रहा हूँ, तो इट शुड बी नॉट कि थोड़ा इधर उधर हो, फुल्ली फोकस्ड हो। तो वो मैंने पूरा ट्राई किया था सर। ओके। तो एक चीज, when we were interacting off the camera, you told me that you were applying for some foreign universities also. यस सर। आपको किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला या क्या रहा? यस सर। तो एक्चुअली आई हैव गॉट एडमिशन इन अ लॉट ऑफ यूके यूनिवर्सिटी। मतलब ओके, आई थिंक टॉप यूनिवर्सिटी से मुझे मिले हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टॉल से मिला, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से, यूनिवर्सिटी ऑफ लैंकस्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन। तो ओके, एंड किंग्स कॉलेज, नॉट किंग्स ऑफ कॉलेज, देयर इज अ यूनिवर्सिटी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। सो मेरे पास आई थिंक 11-12 ऑफर है सर यूके से ओके, पढ़ने के लिए, ओके। and without any condition. There is a two things: conditional offer letter, unconditional. हम्म, So I have an unconditional offer letter कि there is no condition, you can come and start studying. ओके, तो उसमें कितना स्कॉलरशिप आपको मिल रहा है? सर मैंने स्कॉलरशिप वैसे बहुत अप्लाई किया था, बट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर इज एनओएस स्कॉलरशिप, तो हम्म, उससे मुझे फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। मतलब सब कुछ, ट्यूशन फीस से लेके, मेरे रहने से लेके, मेरे ट्रैवलिंग से लेके, सो जीरो एक्सपेंस, वो फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है मतलब जो आप मुझे यूके पढ़ने जा सकते हैं अभी, जिसमें हाँ। आप वहां जाएंगे, पढ़ेंगे, रहेंगे, खाना पीना सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होगा। यस सर, यस सर। मतलब आप कह सकते हैं कि सब कुछ ही, मतलब मेरे जेब से कुछ नहीं लगना, सब सब गवर्नमेंट तो ऑफ ये इंडिया विल कितने पे। टाइम का कोर्स है आपका? सर यूके में देयर इज अ कंडीशन फॉर टियर, आई थिंक गुड यूनिवर्सिटी, नॉट टियर 1 आई वुड से, कि आपका 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, तो आपको रिकॉग्निशन इन बेटर यूनिवर्सिटीज और बेटर स्कॉलरशिप मिल सकती है। ठीक है। तो मैंने 2 साल जैसे ही कंप्लीट कर लिया था, तो मैंने स्टार्ट एक थॉट प्रोसेस दिया, क्योंकि ऑब्वियसली कि इतने अटेम्प्ट दे दिए थे तो मुझे लग रहा था कि कुछ और देखना चाहिए अब। जैसे सबके माइंड में होता है, हर एक हम्म, एस्पिरेंट के माइंड में होता है। हम्म, तो मुझे भी लगा कि मुझे आईटी में ज़्यादा टाइम तक रहना नहीं था, मुझे और उसमें ग्रोथ करनी थी कि और मैं हम्म, अपने साथ बेटर क्या कर सकता हूँ, तो वो भी हम्म, मेरे साथ चल रहा था। हम्म, तो तो मैंने उस अप्लाई करना तभी चालू कर दिया, 2 साल के बाद चालू कर दिया था। और आई थिंक सर तभी से किया था, और अभी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि दोनों साथ में मेरे, हम्म, और मुझे एक को चूज़ करना है। ओके। तो ये सुनने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स माइट फील के व्हाट इज गोइंग टू बी योर नेक्स्ट स्टेप? सर ये क्वेश्चन ऐसा है कि मैं खुद से ही काफी बार पूछ रहा हूँ कि व्हाट शुड बी द बेस्ट फॉर मी। ओके, एंड ऑब्वियसली कि अगर मैं फर्स्ट थॉट दूं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग और कंस्ट्रेंट, तो आई वांट टू जॉइन द फोर्सेस। ओके, I can pursue masters anytime, but the recommendation is based on your hard work, smart work, and the luck. There's a combination of all this. तो and forces ये है कि सर वो एक lifestyle देगी. Obviously, I can do better after that one, but it's a lifestyle change when you join the forces. I strongly believe that one. I have seen persons, I have seen many officers and soldiers. So my first thought is to join the forces, and if if and somehow I'm not able to make it, then I would go with the second offer, because the uh, course is for 1 year, about 11 to 12 months, and then have to come back to India. That is the condition of the scholarship. So मैं सर 1 साल करके, बट मैं ट्राई उसके लिए कभी रोकूंगा नहीं कि हाँ मुझे कि फोर्सेस के लिए जाना नहीं है। आई विल ट्राई कि हाँ फिर से मुझे रिटर्न लिखना है, फिर से मैं जाऊंगा, तो वो कंटिन्यू रहेगा सर उसके साथ ही। तो एज ऑफ नाउ यू वांट के भाई अभी आपने डिसाइड नहीं किया है। यस सर। ओके, कमिंग बैक टू द एसएसबी, ठीक है। एसएसबी में आपका एक पार्ट और बचा है, ग्रुप टास्क, ठीक है। हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट?
सर ग्रुप टास्क ऑब्स्टिकल में सर इंडोर के लिए तो आई वुड से कि अगेन सेम थिंग, पावर ऑफ नॉलेज एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज इम्पोर्टेंट। कि आपका जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं ग्रुप, जो भी जीडी के लिए आ रहे हैं या फिर लेक्चरेट के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इफेक्टिवली किसी भी नॉलेज कैसे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, कितना आपको पता है। क्योंकि दोनों वे में, दोनों ग्रुप ग्रुप डिस्कशन में सर आप कितना अच्छा पॉइंट दे रहे हो ग्रुप को और कितने लोग एग्री कर रहे हैं, ओके। वो वहाँ पे दिखता है। जैसे मेरे में आया था सर कि वुमेन को लेके आया था, तो क्या वुमेन्स था का ऐसे एग्जैक्ट टॉपिक, क्या था? कि सर आजकल जैसे बहुत डाइवोर्स रेट हो रहे हैं मेंस एंड वुमेन्स को लेके, तो उसका रीजन क्या है ओके, कि ठीक है। रीजन फॉर हाई मॉडर्नाइजेशन। डिवोर्स रेट इन ये इंडिया। सर, ओके। तो सर 3 लीड थी, मॉडर्नाइजेशन थी और नॉट सोशलाइजिंग, ऐसा कुछ थे, मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं आ रहा। तो दो इनिशियली 2 टॉपिक्स थे, तो हमने ये चूज़ किया था। तो उसमें मैंने बताया कि पहले मैंने पूरा हिस्ट्री से कनेक्ट किया कि पहले जो सभा समितिज़ होती थी, तो वुमेन कैसे पंचायत में पार्टिसिपेट करती थी। फिर धीरे-धीरे रिजिडिटी के साथ खत्म होता गया। फिर अभी हम लोग कैसे आ गए हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए से हमारे पार्लियामेंट में बिल पास हुआ वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके। और अभी फिर कैसे अभी करंट सिनेरियो चल रही है, जैसे रेप केसेस हो रहे हैं। तो ये सब चीजें छोटी-छोटी मैं बोलता गया। जब जब मुझे द बेस्ट थिंग अबाउट द जीडी हैपेंड विद मी इज दैट मैंने दोनों टाइम इनिशिएट किया था। मैंने ओके, जैसे इनिशियली पूरा बताया कि कैसे पहले वुमेन थी, पूरा मैंने बोला इस वाले में। ठीक है। तो मैं भी ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इनिशियली इनिशिएट करते हो ग्रुप डिस्कशन को, तो दैट शोज कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और आपको नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में और हर कोई सुनता है। तो मैंने दोनों जीडी में इनिशिएट किया था सर, दोनों टॉपिक को लेके। एनीबडी हु ट्राइड टू पोक यू और समहाउ, मतलब रोकने की कोशिश की या अपना पॉइंट रखने का कोशिश किया, ऐसा कोई नहीं था? नहीं सर, फॉर्चुनेटली इस बार तो नहीं हुआ, हम्म, क्योंकि सबने एक दूसरे के पॉइंट सुने, सबने चांस भी लिए ओके, और गुड। तो आई थिंक दैट वाज द गुड थिंग हैपन विद आवर ग्रुप। तो ओके। सर जीडी में ये हुआ एंड देन इन लेक्चरेट देयर आर 4 टॉपिक्स। तो उसमें सर एथिकल हैकिंग आया था मुझे, एंड देन देयर वाज सीपैक, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक ठीक है, कॉरिडोर, ठीक है। एंड देयर वर 2 अदर टॉपिक्स। तो वो काइंड ऑफ इजी टॉपिक्स थे। तो इजी वैसे इजी हार्ड में नहीं कहूंगा, लेकिन थे, मतलब टॉपिक्स ठीक है, थे। वो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। तो आपने यस सर। आपने कौन सा टॉपिक चुना? तो सर मैंने सीपैक चुना था ओके। और वो बहुत रिसेंटली हम्म, इशू, ये क्योंकि न्यूज़ में इसलिए वो था क्योंकि आई इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो हमारा भी अनाउंस हुआ था, तो सर उसके रिलेटेड मैं काफी कनेक्ट करके बोल पाया था कि ओके। चाइना कैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कर रहा है और हम कैसे इसको काउंटर कर रहे हैं, और कैसे हमारे ओशियन को लेके कैसे एक मोनोपोली आ रही है, मतलब सॉरी नॉट मोनोपोली, मतलब कैसे वो डोमिनेट करना चाहता है हर हम्म, जगह, हम्म, और क्या चिकन नेक कॉरिडोर्स हैं। तो ये ओके, सब चीजें मैंने बताई। तो ओके, और हमारे पास 3 मिनट होते हैं, ओके। तो 3 मिनट में मैंने सब कुछ बताया कि क्यों हमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन से हैं, कैसे वो ग्वादर पोर्ट को लेके या फिर हम्बन हम्म, टोटा पोर्ट को लेके कैसे कैसे इश्यूज हैं, और हम्म, कैसे हम टैकल क्या कर सकते हैं, और क्यों इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर इज इम्पोर्टेंट हम्म, ट्रेड हम्म, के लिए, और हम्म, क्यों इफेक्टिव हो जाएगा। हम्म, तो ये सब चीजें मैंने बताई थी और मेरे को इजी भी लगा काइंड ऑफ, क्योंकि मेरे पास नॉलेज थी इस चीज को लेके। हम्म, अगेन वही मैं पढ़ के गया था, हम्म, एंड ऑब्वियसली सर आपकी वीडियो से मुझे हेल्प मिली थी काफी ज्यादा। ओके, तो मैं काफी इजीली कम्युनिकेट कर पाया, काफी इजीली ओके, बता पाया कि हाँ ये सब चीजें थी। ओके। तो ये मतलब ये सारी चीजें आपने 3 से 4 मिनट में बता दी, मतलब पूरा सिनेरियो अपने आप में ये बहुत यस सर, बड़ी बात 3 है। मिनट में मैंने पूरा बता दिया था। ग्रेट। और उसके बाद आउटडोर। यस सर। तो देन जीपी था। जीपी आई थिंक हम्म, देयर इज अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, तो आई हम्म, थिंक उसके लिए तो मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा। देन हम लोगों को जीओआर हुआ था, हम्म, जो ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस थे। तो आई हम्म, थिंक वो भी एक स्टैंडर्ड सा है, आपको स्नेक मिलता है, आप 3 लोग कैरी करते हो, ठीक है। एंड देन यू हैव टू कंप्लीट ऑल द ऑब्स्टिकल्स। हम्म, और यू हैव, अगर किसी को नहीं पता तो उसमें व्हाइट मार्किंग और रेड मार्किंग होती है, तो यू शुड नॉट टच द रेड मार्किंग, और पूरी टीम एक साथ ऑब्स्टिकल क्रॉस करनी चाहिए। तो ये सब जनरल चीजें हैं, ये वहाँ भी आपका जो एसएसआर है या जीटीओ ऑफिसर है वो आपको आता है। हम्म, एंड मैंने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल सर 10 होते हैं, मैंने 10 कंप्लीट करने के बाद 2 एक्स्ट्रा किए थे। तो ओके। हर किसी के पॉइंट्स होते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो 55 पॉइंट्स टोटल होते हैं 10 तक। उसके बाद जो भी आप ऑब्स्टिकल्स एक्स्ट्रा करते हो तो जैसे जो भी एडिशनल किया तो वो पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं। हम्म, हम्म, मैंने टोटल 12 ऑब्स्टिकल किए थे, और
वो ईज़ी था मेरे लिए क्योंकि मैं फिज़िकली एक्टिव था, तो मेरे को इतना कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। काफ़ी हुँ, लोग इंजर हो जाते हैं या फिर कुछ, तो आई वुड से कि उसके लिए फिज़िकली एक्टिव होने की ज़रूरत है। हुँ, हुँ, एंड सर पीजीटी, एफजीटी एंड जो अदर टास्क है, उसका भी एक कॉमन स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, तो हुँ। डिपेंड्स ऑन वेरियस थोड़ा-सा फैक्टर्स। जो स्टूडेंट शायद पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए उनकी नॉलेज के लिए थोड़ा एक्सप्लेन भी करते रहो, मतलब फुल फॉर्म भी देते रहो ताकि उनको भी समझ आता रहे। यस सर। तो जो मैंने 12 ऑब्स्टेकल किए थे, इसमें ये इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल आउटडोर एक्टिविटी के अंदर हुँ, आता है। हुँ, तो इसमें आप, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो। ओके। जैसे मैंने एक ज़िगज़ैग वे होता है उससे स्टार्ट किया था। फिर उसमें रोप क्लाइंबिंग भी होती है, हुँ, टार्ज़न स्विंग होती है, टाइगर लीप होती है, बर्मा ब्रिज होता है, कमांडो वॉक होता है, ठीक है। डबल बैरल होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। आप कोई भी अगर गूगल करेगा तो उसको ये सारे 10 ऑब्स्टेकल मिल जाएँगे। तो ये ओके। सारे 10 के 10 ऑब्स्टेकल आपको, अगर आप कर सकते हो तो करो एंड देन रिपीट कर सकते हो। लेकिन डोंट ट्राई टू पुश योरसेल्फ क्योंकि पूरी एसएसबी पड़ी है, उसके बाद और भी टास्क होते हैं। तो ट्राई टू नॉट हर्ट योरसेल्फ। अगर हो हुँ, रहा है तो कर लो, नहीं हो रहा तो मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल रोप क्लाइंबिंग कैन नॉट बी डन बाय एन ओवरवेट पर्सन। वो ओके। टफ होता है, आपका शोल्डर मजबूत होने चाहिए। हुँ, तो मैंने हुँ, देखा हुँ, कुछ लोग थे जिन्होंने नो ऑब्स्टेकल कर लिए, हुँ, रोप क्लाइंबिंग नहीं हुआ, तो ट्राई टू अवॉइड दैट वन। आप वहीं पे छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ओके। लेकिन अवॉइड इंजरीज। देन सेकंड था कि जीआर, आई थिंक वो तो आपको सर ऑब्स्टेकल है। हुँ, अगेन मैं कहूंगा कि उसको आप अगर गूगल पे देख लें। देन नेक्स्ट आता है सर कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड हुँ, हाफ ग्रुप टास्क एंड हुँ, फुल, फाइनल ग्रुप टास्क, नॉट फुल ठीक ग्रुप है। टास्क। तो वो सर एक्चुअली अभी कोस्ट गार्ड में स्टार्ट नहीं हुआ है, वो बिल्ड हो गया स्ट्रक्चर। ओके। लेकिन उसमें उसमें भी यही होता है, जैसे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल अगर कोई कर रहा है हुँ, तो हुँ, उसमें आप विद द कंप्लीट टीम, जो भी आपका हुँ, जीटीओ ने डिवाइड हुँ, किया टीम को, उस टीम को कंप्लीट करना होता है वो पूरा का पूरा टास्क वो ग्रुप में। तो हुँ, प्रोग्रेसिव में होता है कि धीरे-धीरे करके आगे बढ़ना, मतलब इन जनरली आपको टास्क कंप्लीट करना है। एंड उसमें भी वो कंडीशन देते हैं कि आप कहाँ पे ऑब्स्टेकल या कहाँ आप चल सकते हो, कहाँ नहीं चल सकते हो। देयर हुँ, कुड बी अ बॉम्ब सिनेरियो एज़ वेल कि कहीं बॉम्ब रखा है। हुँ, तो ये सब चीज़ें कंडीशंस होती हैं। तो दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव। तो आप अगर कोई भी अगर देखे कि हाँ, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, क्या टास्क हो सकते हैं, तो अ, ही कैन लुक इंटू द गूगल एक्चुअली सर। ओके। व्हाट्स योर मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स? जो भी एस्पिरेंट है, जो भी तैयारी कर रहा है, आपकी ये जो जर्नी रही है 4-5 साल की और आपकी लर्निंग्स रही, मोटिवेशन, डिसिप्लिन, लो फेज, ठीक है, सारी चीजों का अगर हम उसको समराइज करें, व्हाट्स योर लाइक मैसेज टू द एस्पिरेंट्स, फ्यूचर एस्पिरेंट जो भी आपको सुन रहे होंगे, और क्या है आपका उनके लिए मैसेज? सर एक ही मैसेज है कि अगर पंगा ले लिया है तो फिर करके ही करो, उसको खत्म करो पूरा। हम्म, मतलब मैं तो यही कहूँगा हम्म, कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ, यू डिज़र्व इट, देन डू योर बेस्ट। मतलब 100 नहीं हो रहा, 200 करो, 300 करो। क्योंकि एक फेज़ आता है सर कि यू स्टार्ट डाउटिंग योरसेल्फ कि हम्म, क्या मैं बना भी हूँ इसके लिए कि हम्म, नहीं बना हूँ। हम्म, क्योंकि जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है सर कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसमें भी एक मैसेज होता है कि जो ऑफ़िसर आता है उसमें बोलते हैं हमें कि ऐसा नहीं है कि जिन्होंने फ़ोर्सेस में नहीं है वो कभी कुछ अच्छा नहीं कर पाया। द सेम एग्ज़ाम्पल्स अमिताभ बच्चन एंड शाहरुख खान एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो मैं तो कहूँगा अगर आपको लगता है तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ सुनने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा मेरे फीलिंग्स को हर्ट करता है वो, क्योंकि मुझे तो यही चाहिए। ठीक है। मेरे को और कुछ चाहिए नहीं अभी तो। मुझे तो यही चाहिए। तो आपको एक तो सेल्फ मोटिवेटिंग फैक्टर खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम्म, ऑब्वियसली आपको मे बी टीचर, आपके फादर या फिर फ्रेंड्स या फिर कोई भी आपको मोटिवेट करता है, लेकिन एक एक आप होता है इंटरनल मोटिवेशन फैक्टर भी चाहिए। आपको खुद को भी बिलीव दिलाना पड़ता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ कम नहीं हूँ किसी से। कभी-कभी आपको लगेगा कि मेरे से अच्छा हो गया रिकमेंड, कभी-कभी लगेगा मेरे से कम अच्छा हो गया रिकमेंड। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी हम्म, थोड़ा-सा लक फैक्टर भी होता है। लेकिन गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ, मुझे जॉइन करना है तो मतलब करना है। मैंने देखा है बहुत से लोग होते हैं सर, बहुत कितनी मेहनत करते हैं डिस्पाइट ऑफ मेनी इश्यूज़। आई वुड से कि मेरे साथ तो तब भी इतने इश्यूज़ नहीं रहे हैं हम्म, विथ माय प्रिपरेशन जर्नी। हम्म, बट लोग बहुत मेहनत करते हैं हर कितनी चीज़ों को देखते हुए। हम्म, तो ओकली, ओनली वन थिंग, यस प्लीज सर, प्लीज। कि कंटिन्यूअस एफर्ट डालते रहिए। ऑब्वियसली बुरा लगेगा जब स्क्रीन आउट होगे, रिटर्न क्लियर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस आउट होगे। बट वो एक दिन आराम से बुरा मनाना चाहिए, अगले दिन से फिर काम पे लग जाना चाहिए। हम्म, तो ये चीज़ें आई थिंक
हर किसी को फ़ॉलो करनी चाहिए। हुँ, मैंने हुँ, देखा है, हुँ, ढंग से रो लेते हैं, फिर हुँ, अगले दिन फिर स्टार्ट कर लेते हैं हुँ, कि हाँ, ठीक है, हुँ। आज से फिर कंटिन्यू करना है मेहनत। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना है। यस सर, यस सर। चलो। तो अच्छा, मेरे एक चीज और जाने से पहले थोड़ा सा मतलब फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, उनको अब तक ये समझ आ गया होगा कि आप मेरे से काफी टाइम से कनेक्टेड हो। तो ये ऋषिकेश वाली स्टोरी भी सुना दो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को भी पता लग जाएगा कि ऋषिकेश वाली क्या स्टोरी है। ठीक है। ओके आई सर, गॉट अ तो कॉल, आई आई वाज वंडरिंग, आई वाज बिट वरीड आल्सो। तो मेरे को एक कॉल आता है अमन से, तो क्या था मतलब वो पूरा सिनेरियो बता दो एक बार। यस सर, तो those who don't know, I've been connected with sir for a very long time. I've been following him from actually when he was in Byju's। और मैं आई थिंक करंट अफेयर्स कहीं और से देखा भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखा मतलब कि ऑब्वियसली इधर से पढ़ा, लेकिन एक होता है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स नॉलेज एंड अदर सोर्स ऑफ नॉलेज, इंस्पिरेशन फॉर मी एज वेल एंड माय मेंटर एज वेल, तो संदीप सर रहे हमेशा। तो मुझे कभी भी ऐसे कभी लगा कि हु इज द राइट पर्सन टू टॉक राइट नाउ, हम्म, तो मैं बिना सोचे संदीप सर को फ़ोन कर देता था। तो वो मेरी 4th स्क्रीन आउट थी एंड मैं मेरा दोस्त एसएसबी जालंधर गए थे और हम लोगों ने रिटर्न टिकट करी नहीं थी क्योंकि हम लोग इतने कॉन्फिडेंट थे कि स्क्रीनिंग तो हो जाएँगे, टिकट करते रहेंगे बाद में। प्रिपरेशन इतनी करके गया था मैं, तो मुझे लगा कि इस बार तो हो जाऊँगा मैं। हम्म, और जालंधर से जब स्क्रीन आउट हुआ, मैं तो अब बाहर आके बैठ गया। द सेम थिंग हैपेंड, मैंने बताया कि सब मुझे बोल रहे थे कि यार तू नहीं हुआ, तेरा सब कुछ अच्छा गया था। तो मैं बहुत ऐसे फेज़ पे आ गया कि यार अब क्या करूँ मैं? अब हम्म, तो सब कुछ कर लिया, हम्म, अब तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास करने हम्म, को। तो मैं फिर वहाँ से बाय बस कैसे-कैसे ट्रैवल करके मैं उत्तराखंड पहुँचा, जालंधर से पंजाब से होते हुए अम्बाला से सॉरी होते-होते हुए वहाँ पे पहुँचा मैं। हम्म, फिर मैंने सर को फ़ोन किया। हम्म, मैं घाट पे बैठा हुआ था, आई थिंक राम झूला या लक्ष्मण झूला के नीचे बैठा हुआ था। मैंने सर को फ़ोन किया हम्म, कि सर ऐसा-ऐसा हो गया है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा। हम्म, तो फिर सर ने मुझे बताया कि ठीक है, कोई नहीं, अभी रिलैक्स करो। वही सेम चीज़ मैंने बताई कि हम्म। ऑब्वियसली ऐसा है कि तो ऐसा कितने नहीं है कि बुरा कितना नहीं टाइम है। रहे वहां पे ऋषिकेश। सर मैं पूरी रात भर रहा उस दिन मैं नहीं मतलब घाट से हिला नहीं। घाट पे ही रात भर बैठे रहे वहां पे। नहीं, नहीं ये सर मतलब मैं सोया नहीं था वहाँ पे। रात को मेरी ट्रेन थी, आई थिंक हाँ, ट्रेन थी सर, तो दिल्ली के लिए, तो मैं कितने दिल्ली आ बजे। गया। सॉरी बस थी सॉरी बस थी। तो हम लोग बस पकड़ी थी, लेकिन मैं उस टाइम पूरा आरती-वारती अटेंड किया मैंने और ठीक है। मतलब घाट पे बैठा रहा। मेरे को थोड़ा-सा सोच रहा था क्या गड़बड़ हुआ? ऐसा होता है ना कि दिमाग में चलता रहता है, क्या यू इश्यूज़ हुए यू थे? क्राइड ओवर देयर। एक्चुअली नहीं, मैं रोया नहीं था, मतलब बस था कि बस कोई ऐसे बोल दे, मतलब कुछ हो बस जाए तो बस। आंसू रोके हुए थे, बट हाँ। बहुत इंट्रोस्पेक्शन, बहुत मन टूटा हुआ है और यू वर थिंकिंग व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप। यस सर, क्योंकि उस टाइम मैं ऐसे था कि अब तो मैं कर लूँगा, सब कुछ कर लूँगा। मैं बहुत बहुत पॉज़िटिव एटीट्यूड के साथ गया था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा। फिर मुझे थोड़ी सांत्वना दी सर ने, फ़ोन मतलब मैंने फ़ोन किया था, मैंने फिर पापा को भी फ़ोन किया था, बताया तो सबने मुझे कहा कि कोई नहीं, ये है, वो है। ऑब्वियसली मैं ऋषिकेश घूमने गया था, डोंट टेक इट नेगेटिव कि मैं कुछ और करने गया था। तो मैं घूमने ही गया था, थोड़ा अपना दिमाग फ्रेश करने गया था कि हाँ, कि कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर ही कमी है, ऑब्वियसली मुझे कुछ करना चाहिए, हाँ, बहुत अच्छी काम करने की ज़रूरत पॉजिटिव है। जगह है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं, तो यस सर, होपफुली सब लोग सही मैसेज ले रहे हैं एंड यस सर। तो अच्छा, रात में कितने बजे बस थी आपकी वहां से। सर मेरी बस थी अराउंड आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली अराउंड 9 और 10 थी सर, तो मैं 9 बजे तक तो घाट पर ही कितने था। बजे पहुंचे थे आप वहां पे, मतलब दिन में कब पहुंचे थे। सर मैं 11-12 बजे तक बाहर आ गया था, सेम डे ही स्क्रीन आउट हुआ था, मैं 11-12 बजे तक आई थिंक निकल गया था, फिर बस पकड़ के मैं अम्बाला थ्रू अम्बाला उत्तराखंड में पहुँचा हम्म, और फिर जब आई थिंक आफ्टरनून नॉट आफ्टरनून अराउंड 3-4 में पहुँच गया था ओके, इन ऋषिकेश। ठीक तो है। हम लोग मैं और मेरा दोस्त दोनों स्क्रीन आउट होके घूम रहे थे ही, वो तो तब भी एक अच्छे एटीट्यूड में था। हम्म, मतलब मैं तो तब भी वैसे था कि यार क्यों नहीं हुआ? वो 4 बजे दिमाग में से चल लेके रहा 9 बजे तक घाट पे बैठे रहे था। और यस सर, वो काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। अच्छा, फिर वापस आ गए जब दिल्ली आए और फर्दर आप शायद हैदराबाद चले गए। यस सर। उसके बाद कितने दिन लगे आपको दोबारा से अपनी प्रिपरेशन को शुरू करने के सर 1-2 दिन तो मैंने ब्रेक लिया, मैंने कहा कि मुझे थोड़ा-सा लिए। ज़रूरत है, क्योंकि मैं अगर प्रिपरेशन करने बैठता तो मुझे बार-बार थोड़ा वही आता कि अरे हम्म, मतलब
नहीं हुआ। तो मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा घूमने-वूमने गया बाहर, मतलब हम्म, ऐसा कहीं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया हम्म, कि ट्रैकिंग-वैकिंग चला गया, क्योंकि मैं ऋषिकेश होके आ गया, तो मुझे लगा वो काफ़ी है मेरे लिए। हम्म, तो मैं बस रेगुलर ऑफ़िस जा रहा था, थोड़ा घूमने-फिरने जा रहा था, थोड़ा गेम वगैरह, जैसे मैं मोबाइल गेम्स भी खेलता हूँ, तो मैं थोड़ा उस वो ज़्यादा खेलने लग गया था। और थोड़ा कम्युनिकेशन बहुत प्राइमरी फैक्टर है, आपको कंटिन्यूअस, जैसे मैं अपने बहनों से बात करने लगा कि हम्म, उनको बताया क्या-क्या हुआ। हम्म, वो भी, तो वो थोड़ा रिलैक्स करता है अंदर से, कि आपको ओके, रिलीफ़ करता है आपको अंदर से। तो ओके, ये कुछ चीज़ें थी कि 2-3 दिन लिया आई थिंक, हम्म, और उसके बाद मैं कंटिन्यू स्टार्ट हो गया। और हम्म, फिर मेरे दोस्त जो हैं, जिनके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई हम्म, थिंक वंशिका हम्म, एंड मुकुल एंड हम्म, छवि एक्सेट्रा, जो भी मतलब हैं, विद्या जो अभी कमीशन्ड है, तो ये जो सेम पीयर के लोग होते हैं ना, कि ये बहुत हेल्प करते हैं, जैसे प्रांजल हम्म, वगैरह हो गए और अंशु, ये सब तो ये बहुत मोटिवेट करते हैं कि हम्म, ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं होता हम्म, है, कोई हम्म, फिर वो एक पॉजिटिव मैसेज देते हैं दूसरों के, अरे उसका 28वां अटेम्प्ट है, तेरा तो अभी इतना ही अटेम्प्ट है, हम्म, तो क्यों रो रहा है? सिंगल डिजिट में होके रो रहा है। तो ये सब चीज़ें होती हैं थोड़ी-सी, हाँ यार, कि हाँ, अभी तो मेरा कुछ है ही नहीं है। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि सर कम्युनिकेट करें, कभी अंदर मत रखो कि हाँ, नहीं हुआ, ये हुआ। ओके, चलो, जाने से पहले फाइनल लास्ट क्वेश्चन, अब और क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। यस सर। शुड आई आस्क? यस सर, डेफिनिटली एनीथिंग सर। ओके, व्हाट अबाउट द लव लाइफ? सर सर, टाइम ही नहीं मिला सर कभी। चलो, गुड गुड गुड, इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ट्रैक लूज कर जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि देयर इज नथिंग, मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग, ठीक है, मैं उस पर जजमेंट नहीं पास कर रहा हूँ, बट जस्ट ट्राइंग टू आस्क यू। यस सर। Thank you so much, Shaman, for your time, and I think it was a beautiful discussion, and हमने लगभग सारी चीजें डिस्कस की हैं, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है हमने छोड़ा है आपकी जर्नी में, आपके पर्सनल जर्नी में, और आपका जो एसएसबी में जर्नी रहा, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स को देख रहे होंगे या जो भी देख रहा होगा, ठीक है, दो तीन चीजें जो विच आई रियली लाइक, के एक तो सक्सेसिव फेलियर्स के बाद, अगेन वर्ड शुड नॉट बी द फेलियर्स, सक्सेसिव, लगातार अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद सक्सेस को पाना, उस लो फेज में जाने के बाद फिर दोबारा से खड़े होना, दैट्स रियली मोटिवेटिंग पार्ट। उसके बाद आपके पास बहुत सारी और ऑप्शंस हैं, बैकअप प्लान हैं। तो जब आप एक जर्नी पे होते हैं, और जब आपको लगातार उस जर्नी में सक्सेस नहीं मिल रही, तब देन यू ट्राई टू वेरी इजीली कमिंग बैक टू द प्लान बी। आप सोचते हैं यार इसी में अच्छा करते हैं, वो शायद आई एम नॉट मेंट फॉर दैट। और दोनों वेज हैं उसको देखने के, कि हाँ चलो एक प्लान बी तो है ही है, उसको ट्राई कर लेते हैं, और दूसरा ये भी है कि गिविंग अप दैट थिंग ऑल्सो, बट यू, द मेन थिंग इज परसिस्टेंस, ठीक है, द मेन थिंग इज, मैं हमेशा बोलता हूँ, निष्ठा, डिवोशन। Might be seems like I'm putting into brand into this thing, but that's not the right approach to look at this. But really, that shows your devotion, dedication towards the forces, and wish you all the very best for the future journey, for the merit list, for the training in the armed forces, and for all the future endeavors. Thank you so much for talking to us. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you.